कल जो कथा मैं आप लोगों को बता रहा था, सुना रहा था, समझाने के प्रयास कर रहा था, उसमें मैं आप लोगों के वास्ते नारद जी के मोह के बारे में आप लोगों को बता रहा था। जप तप भजन न हो यते ही काला, किही विधि मिले कवन विधि बाला। जप तप आदि नारद जी के सब रुक गया था। क्यों? क्योंकि नारद जी को प्रेम हो गया था। नारद जी के अंदर केवल एक ही भाव था कि वो विश्व मोहिनी के बारे में जो चर्चा कर रहा था, वो विश्व मोहिनी से नारद जी को प्रेम हो गया था। क्योंकि नारद जी के मन में यह अभिमान उत्पन्न हो गया था कि मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूँ। देखो श्रोता समाज, भगवान हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, अभिमान बस को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि भगवान को गर्वापहारी कहा गया है। महाराष्ट्र के श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मादि जय संपूर्णम दर्प कंदर्प दर्पहा जय मंडल मंडन। भगवान तो ब्रह्मादि देवताओं के तक मान मर्दन किए हैं। भागवत जी में कथा आता है, जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया था भगवान कृष्ण को लेकर के, तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को लेकर के चले गए थे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के मान मर्दन किए। दावाग्नि पान करते समय भागवत में कथा आता है, अग्नि देवता के मान मर्दन किए। महाराज करते समय कामदेव के मान मर्दन किए। गोवर्धन लीला करते समय देवराज इंद्र के मान मर्दन किए। बाबा नंद को वरुण पास से छुड़ा के लाते समय वरुण देवता के मान मर्दन किए। अपने गुरु पुत्र को यमलोक से लेके आते समय गुरु माँ के दक्षिणा के रूप में जब उनकी गुरु माँ मांग की थी, उस समय यमराज के मान मर्दन किए। भगवान की भागवत जी में आता है सारा कथा। अभी हमारे भुवनेश्वर बघेल जी, ओम प्रकाश जी, ललित चांद तारे जी, हमारे पुत्र दिनेश ठाकुर जी, ये सब लोग मिलकर के पदुमतरा में आगामी सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन करवाने वाले हैं बृहद विराट रूप से। तो वहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी, आप सभी भी आइएगा वहाँ कथा श्रवण करने के लिए। तो पदुमतरा में राम मंदिर के समीप में रघुनाथ जी के मंदिर के ट्रस्ट में, तो वहाँ भागवत जी में सारे कथा आते हैं। आप लोग सुने भी होंगे भागवत जी में कथा। पिछले सत्र वहाँ राम कथा हुआ था, बहुत बृहद रूप से, विशाल रूप से आप लोग यूट्यूब के माध्यम से श्रवण भी किए होंगे। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, तो भागवत जी में सारे कथा आता है। भगवान सबके मान मर्दन किए हैं, भगवान किसी को नहीं छोड़ा। भगवान को सब चीज पसंद है, अहंकार बस पसंद नहीं है, गर्वापहारी कहा गया है। हनुमान जी के भी मान मर्दन किए हैं, गरुण जी के भी मान मर्दन किए हैं। दोनों अनुभवी हैं जो हमारे अगल बगल में हैं। गरुण जी को भी मोह हो गया था कि मैं भगवान को बंधन मुक्त कराया, उनके मान मर्दन किए। हनुमान जी को भी ये था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, हनुमान जी के मान मर्दन किए। अर्जुन को अपने आप में लगता था कि मैं भगवान के सबसे बड़ा भक्त हूँ। हरिश्चंद्र को ले गए मौरत ध्वज की नगरी हैं, और मौरत ध्वज की नगरी लेकर के भगवान अर्जुन को दिखाए, जाकर के मौरत ध्वज को दान के रूप में उसके बेटा ताम्रत ध्वज को मांगे, आरा से काट करके दो। ताम्रत ध्वज अपने बेटा को आरा से फाड़ करके, दोनों पति पत्नी भगवान कृष्ण और अर्जुन को ब्राह्मण रूप में थे, उनको दान किए। अर्जुन देखते रह गए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, पार्थ तो शरीक है जगत भक्त लाखों मेरे, तेरे को अपने आप में यही लगता है कि तू ही मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करता है पार्थ, तेरे जैसे जैसे कितने पड़े हैं पार्थ। अर्जुन के मान मर्दन किए थे। तो भगवान को गर्वापहारी कहा गया है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज कहते थे, अवनी पयने कहुए अवनी, जिनके डरते सुर सोच सुराही, दानव मानव देव सता, वन रावण घाटी रच्यो जग माही। तेरे धरि धोर सुयोधन, जे चलते निज छत्र की छाही, वेद पुराण कहे असभान, गुमान गोविंदन भावत नाही। गुमान गोविंदन भावत नाही। गुमान अर्थात अहंकार बस गोविंद को पसंद नहीं है। और भगवान दुष्टों के अहंकार को तो बाद में दूर करते हैं, पहले अपने भक्तों के अहंकार को दूर करते हैं। क्योंकि कोई भी बाप चाहता है मेरा बेटा नहीं बिगड़े, तो भगवान पहले दुष्टों का तो मान मर्दन करेंगे ही, पहले अपने आश्रित जनों का मान मर्दन पहले करते हैं भगवान। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, नारद जी को भी कल अभिमान हुआ था कि मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। नारद जी के मान मर्दन के जो सारे कथा में बताया, तो नारद जी जा करके ब्रह्मा जी से इसी बात को पूछे कि भगवान महादेव तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त ब्रह्म है। आप लोग पढ़ते भी हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, अव्यक्त ब्रह्म है। भगवान के तो कोई रूप है नहीं। तो फिर जब भगवान महादेव निर्गुण है तो सगुण रूप धारण कैसे किए? और सगुण रूप धारण करके भगवान
किस प्रकार माता पार्वती से ब्याह किए, किस प्रकार माता सती से प्रेम किए, किस प्रकार गणेश जी को जन्म दिए, किस प्रकार कुमार कार्तिकेय को जन्म दिए। भगवान महादेव के सगुण लीला को हमारे वास्ते वर्णन करो। भगवान महादेव किस प्रकार सगुण साकार रूप धारण किए, निर्गुण होते हुए भी सगुण कैसे हुए, ये नारद जी पूछे किनको, ब्रह्मा जी को। और यही प्रश्न सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछे थे। तब फिर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहे कि ऋषियों, ब्रह्मा जी नारद जी को बताने लगे सृष्टि की उपक्रम, यानी संसार कैसे बना। जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि संसार में भगवान शंकर का आगमन कहाँ से हुआ। देखो श्रोता समाज, पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, रसांतल, तलातल, पाताल। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक ऐसे बताए जाते हैं। भूरलोक, भुवलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यलोक। उसके ऊपर में है वैकुंठ। वैकुंठ के ऊपर में है विरजा नदी। विरजा नदी के ऊपर में है कारणाणव। कारणाणव के ऊपर में है गोलोक और साकेत। उसके ऊपर है नीलाद्रिलोक। उसके ऊपर है शिवलोक। तो वो जो मूलतम शिवलोक है जहां सर्वेश्वर भगवान सदा शिव निवास करते हैं। बघेल जी हमको एक जने बड़े जिज्ञासा से प्रश्न किए, गुरु जी हम आपके भागवत कथा भी सुनने आए थे, हम आपके राम कथा भी सुने हैं। मैं प्रयास करता हूँ सब कथा को बताने का। तो भागवत कथा भी सुनने आए थे, राम कथा भी सुनने आए थे, आपके शिव पुराण भी सुने, देवी भागवत भी सुने। तो मैं एक चीज गौर किया, गुरु जी आप अपने सामने में कुछ डायरी वायरी रखते नहीं हो या कुछ देख के बताते नहीं हो, तो आप कहाँ से इतना बोलते हो बोल के। तो रखता तो मैं भी हूँ। जैसे अब इसमें डायरी में भजन वजन रहता है, तो जैसे भजन कई लोग बोलते हैं जसगीत गाना है बोल के, तो जसगीत गाते समय डायरी की जरूरत पड़ता है। हाँ, लेकिन प्रवचन करते समय इसलिए नहीं देखता। हाँ, देखता मैं भी हूँ। अब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होगा, पुराण तो गुरुजी खोलते नहीं है, तो पुराण पुरुषोत्तम को ऊपर में रखे रहता हूँ और देख के मैं भी बोलता हूँ। ऐसे नहीं कि बिना देखे बोलता हूँ। तो मैं जगन्नाथ जी को देख के बोलता हूँ, ठीक है। सामने जगन्नाथ जी रहते हैं तो वही बताते रहते हैं, तो इधर से मैं बोलते रहता हूँ। अब आप लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि जगन्नाथ जी आप लोगों की तरफ जगन्नाथ जी का मुंह नहीं है, जगन्नाथ जी का मुंह मेरे तरफ है, तो मेरे को वही बताते। मैं नहीं बोलता, बोलते वही हैं, इसीलिए बोल का लिया, ठीक है। बोलते वही हैं, वो इधर देते रहते हैं, इधर से मैं आप लोगों को रिपीट करते रहता हूँ। तो हाँ, तो वो शिवलोक में भगवान सर्वेश्वर सदाशिव निवास करते हैं। तो सृष्टि की इच्छा हुआ, तो भगवान महादेव विचार के सृष्टि में प्रपंच का कार्य है। अब ये सृष्टि बना नहीं है, बनेगा कैसे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कैसे समझाऊं। पहले प्रलय में चलो, पहले दुनिया को खत्म करते हैं, खत्म होगा तब फिर पता चलेगा शुरू कैसे हो रहा है ना। अंत ही आरंभ है। तो प्रलय कैसे होता है, कई लोगों का ऐसे कहना है कि हर युग में प्रलय होता है। हर युग में प्रलय नहीं होता, ध्यान दो इस बात को। कई लोग बोलते हैं कलयुग के आखिरी में प्रलय होगा, त्रेता के आखिरी में द्वापर। हर युग में प्रलय नहीं होता। 72 चतुर्युगी में एक प्रलय होता है। कितने चतुर्युगी में? 72 चतुर्युगी। ये 72 चतुर्युगी किसे बोलते हैं, क्या होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 एक बार हो गए। जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी एक सप्ताह। तो ठीक उसी प्रकार एक चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार हुआ, मतलब एक चतुर्युगी। फिर दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 2 चतुर्युगी। फिर तीसरा बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 3 चतुर्युगी। ऐसे करते करते जब 72 बार होता है, 72 चतुर्युगी, तब एक प्रलय होता है। हर युग में प्रलय नहीं होता, 72 चतुर्युगी में एक बार प्रलय होता है। और वैसे वैसे 7 प्रलय जब होता है, 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, वैसे वैसे 7 प्रलय जब होता है तब होता है महाप्रलय, जिसको मार्कंडाय प्रलय भी कहते हैं। तो ये जो प्रलय होता है, प्रलय में पूरा सृष्टि नष्ट नहीं होता। जैसे 2-4 देश मिट गए, 2-4 राज्य तबाह हो गए, जैसे बीच बीच में हुदहुद आता है, तितली आता है, कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो वो बड़ा रूप में आता है। तो कुछ नष्ट हो जाते हैं लेकिन कुछ बचा रहता है। तो 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, वैसे वैसे जब 7 प्रलय होता है उसके बाद होता है मार्कंडेय प्रलय, जिसको महाप्रलय कहते हैं। उस महाप्रलय में फिर पूरा सृष्टि खत्म होता है, पूरा संसार नष्ट हो जाता है, पूरा संसार जलमग्न हो जाता है। फिर उस संसार में कुछ नहीं रहता, ना तो मनुष्य लोग रहते हैं, ना देवता लोग रहते हैं, ना ऋषि मुनि लोग रहते हैं। पूरा संसार में केवल जल ही जल। उस समय क्या होता है, ऐसे कथा आता है 100 वर्ष तक के 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं। अभी हम लोग जो देखते हैं एक ही सूर्य, तो एक सूर्य के गर्मी को हम लोग, तेज को हम लोग गर्मी महीना में नहीं संभाल पाते, जब अप्रैल में ही आता है। उस समय 12 सूर्य 12 सूर्य 100 वर्ष तक उदय रहते हैं और रात होते ही नहीं है।
अब कंटिन्यू 12 सूर्य का तेज, पृथ्वी का क्या स्थिति रहता होगा। जैसे हम लोग छेना जलाते हैं, छेना मतलब समझते हो ना, छेना जलाते हैं तो जैसे वो लाल हो जाता है आग में, वैसे पृथ्वी लाल हो जाते हैं, संसार जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर 100 वर्ष तक के हाथी के सुंड के समान मूसलाधार पानी गिरता है, जिसमें पूरा संसार जल ही जल, जलमग्न हो जाता है। पूरे संसार में केवल जल ही जल, पूरा सृष्टि खत्म। देवता लोग भी मर जाते हैं। ऐसे नहीं कि देवता लोग अमृत पिए मतलब वो लोग अमर हैं। अमृत इसलिए पिलाया गया था, जैसे देवताओं का एक निर्धारित आयु है 100 वर्ष, लेकिन हमारे 100 वर्ष और देवताओं के 100 वर्ष में अंतर है। ध्यान दो, हमारा जब 100 वर्ष पूरा होता है वो देवताओं का एक दिन कहलाता है। अब यहां उपक्रम को समझो, हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन, तो अब उनके 100 वर्ष कितना होता होगा। जैसे हमारे 100 वर्ष में हम मर जाते हैं, हालांकि हम 100 वर्ष से पहले भी मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? हमारा आयु 100 वर्ष है, लेकिन हम 100 वर्ष नहीं जी पाते। कुछ लोग जी जाते हैं। तो 100 वर्ष से पहले क्यों मरते हैं? क्योंकि नहीं देखने की चीजों को देख रहे हो आप, नहीं करने की चीजों को कर रहे हो, नहीं खाने की चीज को खा रहे हो, नहीं सुनने की चीजों को सुन रहे हो। और आज एक चीज आप अनुभव करो, आप लोग शुद्ध आहार ग्रहण ही कहाँ करते हो। हम लोग जो खा रहे हैं सब तो खातू है, ठीक है, पूरा, चाहे वो धान में पूरा खातू, चावल में, सब्जी में। तो मैं अचानक एक जगह देख डाला बघेल जी, वो केला को भी पकाने के लिए केमिकल आ गया है। वो कच्चा केला को डुबाते हैं, निकालते हैं तो पक जाया रहता है। सेव फल भी इंजेक्शन में पक जाता है। तो हम तो पूरे कृत्रिम चीज खा रहे हैं, तो हमारे आयु नष्ट कहां से नहीं होगा। दूसरा, हम लोग योग कर नहीं रहे हैं, योग का आश्रय ले नहीं रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर नहीं रहे हैं, अनुलोम विलोम कर नहीं रहे हैं, कपाल भारती कर नहीं रहे हैं, रेचक पूरक कुंभक आदि क्रियाओं को कर नहीं रहे हैं। तो योग आदि क्रियाओं से भी हम सुबह उठ नहीं रहे हैं। सूर्य, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले हमको उठ जाना चाहिए, सूर्य उदय प्रतिदिन देखना चाहिए। सूर्य के लालिमा में हमको सुबह जो वायु प्रवाहित होता है, सुबह जो हवा चलती है, वो सूर्योदय से पहले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो ब्रह्म मुहूर्त के हवा यदि हमारे शरीर में लगता है, उसको हम श्वास में जब ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मकताएं नष्ट हो जाती है। तो वो कहाँ हमको मिल पा रहा है। हम तो सूर्य चढ़ जाने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। हम कहाँ सूर्योदय से पहले स्नान कर रहे हैं। ये अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो मरेंगे नहीं जी जल्दी। तो हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन। तो देवताओं का जब 100 वर्ष पूरा होता है तो देवता लोग भी मरते हैं। तो अमृत क्यों पिलाए हैं फिर मरते हैं? तो अमृत इसलिए पिलाए हैं कि 100 वर्ष से पहले कहीं न मर जाए एक्सीडेंट में, ठीक है। तो 100 वर्ष से बीच बीच में क्या है, असुर लोगों का दिमाग खराब होता है तो चढ़ाई कर देते हैं, मार, जैसे महिषासुर चढ़ाई कर देता है, तो कभी हिरण्यकश्यपु, कभी रावण। तो इन लोगों के जो आघात से कहीं ये लोग ना मर जाएं, इसलिए इनको अमृत पिलाया गया कि 100 वर्ष से पहले ना मर जाएं। लेकिन उनके जब आयु पूरा होता है वो लोग भी मरते हैं। और इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, ये सब देवता का नाम नहीं है, ये सब पद का नाम है, कुर्सी का नाम है। जैसे मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, विधायक कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, सरपंच कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, उस कुर्सी का नाम है। वहां जो बैठते हैं वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। वहां जो बैठते हैं वो, जैसे ये स्थान का नाम व्यास है, मेरा नाम व्यास नहीं है। यहाँ जो बैठते हैं उसको व्यास नारायण कहते हैं, उसको व्यास जी कहते हैं। तो इस स्थान का नाम है। तो इंद्र, समय समय में इंद्र भी बदलते रहते हैं, और कहीं वो अच्छा काम नहीं किया तो उसको भी सस्पेंड कर देते हैं, वहां भी सूचना का अधिकार लगा देते हैं, ठीक है। तो वहां भी इंद्र बदलते रहते हैं समय समय में, कुबेर बदलते रहते हैं, वरुण बदलते रहते हैं, कुबेर बदलते रहते हैं, अग्नि बदलते रहते हैं, सप्तर्षि मंडल बदलते रहते हैं समय समय में। वहां भी जैसे यहाँ पंचवर्षीय योजना है ना, वहां भी वैसे, अब वहां कौन से वर्षीय योजना हो तो नहीं बता सकता, लेकिन वहां भी बदलते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर समय समय में अलग अलग होते रहते हैं। तो हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन, देवताओं का 100 वर्ष पितरों का एक दिन होता है। और जब पितरों का 100 वर्ष होता है तो पितर लोग भी महापरायण करते हैं। उसके बाद पितरों के 100 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है तो ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा भी एक नहीं है, कई ब्रह्मा समय समय में वो भी बदलते रहते हैं, ठीक है। सृष्टि उपक्रम, सृष्टि थोड़ा जटिल है श्रोता समाज। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है, ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं। फिर तो जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है वो भगवान शंकर का एक दिन कहलाता है।
जब भगवान शंकर का 100 वर्ष पूरा होता है तो फिर भगवान शंकर काशी के मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं और बैठ करके गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। उसके बाद जब भगवान शंकर के 100 वर्ष पूरा होता है तो भगवान शंकर भी विलीन हो जाते हैं और विलीन होने के बाद वो नारायण जी का एक दिन कहलाता है। और जब नारायण जी का 100 वर्ष पूरा होता है तब फिर एक सृष्टि चक्र कंप्लीट होता है, सृष्टि उपक्रम कंप्लीट। नारायण 100 वर्ष फिर उसमें नारायण जी भी विलीन हो जाते हैं, यानी ये पूरा संसार खत्म। अब इस संसार में कुछ नहीं है, पूरा संसार जल ही जल है। कोई नहीं थे तब भी शिव थे, सब रहेंगे तब भी शिव हैं, सब हैं तो भी शिव हैं, क्योंकि शिव सदैव सर्वदा संसारो शिव में जगत, लेकिन वो निर्गुण शिव भगवान सदाशिव सर्वत्र व्याप्त हैं। अब सृष्टि की इच्छा हुआ तो भगवान शिव क्या किए, प्रपंच का काम तो भगवान शिव कर नहीं सकते क्योंकि भगवान शिव निष्प्रपंच हैं। भगवान शंकर को प्रपंच आता नहीं हो तो भोले भाले हैं। तो भगवान शंकर साकार रूप धारण किए, महारुद्र स्वरूप धारण किए। भगवान शंकर फिर भगवान सर्वेश्वर सदाशिव साकार रूप धारण किए और प्रपंच करने के लिए अपने ही शरीर से अपने ही शक्ति को कहे कि तुम अब प्रपंच करो। तो उनके शरीर से जो शक्ति बाहर निकली वही कहलाई आदि शक्ति या मूलतम प्रकृति सर्वेश्वरी भगवती शिवा, जिसके कथा को देवी भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस कथा को तो मूलतम प्रकृति सर्वेश्वरी भगवती शिवा, शिवा का वर्ण क्या है, काला रंग। कई लोग देवी को गोरी बना देते हैं फोटो स्केच में और भोले बाबा को काला बना देते हैं, सांवला बना देते हैं। भोले बाबा का रंग सांवला नहीं है, भोले बाबा गोरे हैं। भोले बाबा का रंग क्या है, और मेरे टाइप से दिखते हैं। भोले बाबा का वर्ण गौर वर्ण है। रामचरितमानस में तुलसीदास विनोद कर रहा था, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणायन, कुमुद पुष्प के समान श्वेत वर्ण है भगवान शंकर का। वैदिक आरती में कहा गया है कर्पूर द्विति गौरम पंचानन सहितम। कपूर, कपूर को देखे हो ना आप लोग, कपूर के समान श्वेत वर्ण है भगवान शिव के। आप लोग रामचरितमानस में पढ़ते होंगे, उत्तरकांड में आता है तुषारादिशंकास गौरम गभीरम। क्या वर्ण है भगवान शंकर का, गौर वर्ण। भगवान शंकर के वस्त्र का रंग क्या है, श्वेत वस्त्र। भगवान शंकर सदैव श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र से आच्छादित रहते हैं, ऊपर में व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। भगवान शंकर का रंग है श्वेत, भगवान शंकर के वस्त्र का रंग है श्वेत। उसके बाद और एक जगह कहां आता है, आप लोग बोलते हो आरती के बाद कर्पूर गौरम, आप लोग कर्पूर नीलम बोलते हो क्या, कर्पूर कालम क्या बोलते हो, कर्पूर गौरम गौर हैं, करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम। तो शिव जी का वर्ण क्या है, गौर वर्ण। और भगवती का रंग जो है वो काला रंग है। भगवती गोरी नहीं है, भगवती सांवली है। भगवती का रंग क्या है, श्याम वर्ण। भगवती का रंग क्या है, कृष्ण वर्ण। भगवती काला है। देवी सप्तशती कहता है काला प्रभाम कटाक्षैर कुल भयदाम, काला रंग, कराल वदनाम घोराम। भगवती का स्वरूप क्या है, कृष्ण वर्ण, काला रंग। भगवान महादेव का वर्ण क्या है, गौर वर्ण। भगवान महादेव सांवले नहीं है, भगवान महादेव गोरे हैं, गौर वर्ण है। कर्पूरद्विति गौरम पंचानन सहितम तुषाराद्रि संकास गौरम गभीरम। और भगवती का वर्ण क्या है, वर्ण है। भगवती गोरी नहीं है, भगवती सांवली है। तो भगवान महादेव सर्वेश्वर सदाशिव क्या किए, अपने ही शरीर से अपने शक्ति को निकाले। तो भगवती शक्ति से कहे कि तुम प्रपंच कर सकते हो, क्योंकि महादेव निष्प्रपंचा निष्कलंका निर्द्वंदा नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। तो भगवती से कहे जगदम्बा तुम सृष्टि के कार्य को आरंभ करो, क्योंकि विश्व प्रपंच की जननी तुम हो, प्रपंच तुम ही कर सकते हो। तो जगदम्बा फिर प्रपंच करने के लिए महाकृष्ण को आविर्भूत किया अपने ही शरीर से, जो कृष्ण जो भगवती के समान ही दिखते थे। भगवती अपने ही शरीर से एक महाकृष्ण को आविर्भूत किए जो भगवती जैसे ही दिखते थे, उनका वर्ण भी कृष्ण वर्ण। उनसे कहे सृष्टि करने के लिए, तो सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने शरीर से कृष्ण को आविर्भाव किए। कृष्ण के शरीर से, कृष्ण के वाम भाग से पंच प्रकृति निकले, राधा, लक्ष्मी, गायत्री, सावित्री और दुर्गा। 5 प्रकृति निकले जिसको पंच प्रकृति कहा गया। उसके बाद कृष्ण के शरीर से, उसके बाद कृष्ण के वाम भाग से गौ को उन्होंने जन्म दिया जो कहलाए सुरभि गौ। उसके बाद कृष्ण के दक्षिण
भाग से कृष्ण के ही समान दिखने वाले एक और पुरुष प्रकट हुए, जो कहलाए विष्णु, जो कारणआणव, जो कहलाए कारणआणव। अब उसके बाद वो कारणआणव को कहे कि तुम सृष्टि का कार्य आरंभ करो, तो कारणआणव को, इसको क्षीरोदक साई भी कह सकते हैं, वो जा करके क्षीर सागर में शयन किए। क्षीर सागर में शयन करने का देवी भागवत में इस कथा को विस्तार से वर्णन किया हूं, आप लोग देवी भागवत के क्लिप देखिएगा सृष्टि उपक्रम में। तो फिर जब क्षीर सागर में विश्राम किए, क्षीर सागर में विश्राम करने के बाद नारायण के नाभि से दिव्य कमल आविर्भूत हुए। दिव्य कमल आविर्भूत होने के बाद उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा भासमान हुए। सर्वतोभद्र मंडल के पहला मंत्र तम वै ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह गच्छ मंडले चास्मिन् सर्व कामार्थ सिद्ध है। ब्रह्मा पंचमुख में भासमान हुए। वो एक मुख को तो भगवान शंकर काट दिए थे, आप लोगों को बताया था मैं उस दिन की कथा में। तो ब्रह्मा जी भासमान हुए। अब ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि का कार्य आरंभ करो, तो ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम 4 मानस पुत्रों को जन्म दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक कहता है, जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभि। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बालकों को जन्म दिए, जो भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतारों में पहले नंबर के अवतार हैं। इन चारों बालकों से ब्रह्मा जी बोले पुत्र सृष्टि करो, तो ये बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम नष्टिक ब्रह्मचारी रहेंगे, हम भगवान नाम लेंगे, भगवान नाम चर्चा करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो जब फिर ब्रह्मा जी विचार किए, बोले अब क्या करूं, ये लोग तो सृष्टि नहीं कर रहे हैं, तो मेरे सृष्टि के कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। नारायण जी से परामर्श किया। नारायण जी बोले तप करो। तब फिर ब्रह्मा जी पंचाक्षर मंत्र के जप करने लगे। नारायण जी के द्वारा बताया गया, तो पंचाक्षर मंत्र के जाप करने लगे। जाप करते करते ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के सर्वेश्वर भगवान सदाशिव आविर्भाव हुए। भगवान सदाशिव प्रकट हुए। अलौकिक दिव्य स्वरूप था उनका, भगवान शिव का। उस स्वरूप को देखने के बाद निर्गुणा निरूपमा निष्प्रपंचाय, जब उस स्वरूप को देखे तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करना अयना। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के कार्य को लेकर के तपस्या किए थे, लेकिन उनके स्वरूप को, उनके कांति को 10 स्फटिक संकासम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरण भूषितम नीलग्रीवम सशंकांकम नागयोपवेतेन। ब्रह्मा जी उसके रूप को देख करके मोहित हो गया। ब्रह्मा जी कहे कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं महादेव। ब्रह्मा जी विनोद किए। ब्रह्मा जी कहे, भगवान महारुद्र कहे, ब्रह्मा महारुद्र को पुत्र रूप में प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। बोले मेरे तेज को तो तुम नहीं संभाल पाओगे ब्रह्मा, हाँ लेकिन तपस्या किए हो तो अभिष्ट वर प्रदान करना तो मेरा कार्य है। तो ठीक है, एक काम करो, तुम 1.25 लाख गायत्री पुरुष चरण करो। एक गायत्री पुरुष चरण करना बहुत कठिन होता है श्रोता समाज। बस 21 गायत्री पुरुष चरण भगवत कृपा, प्रबल आचार्य की कृपा और हरि गुरु की कृपा हो तभी संभव है। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि 1.25 लाख गायत्री पुरुष चरण करो। ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगे। ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है। बोले इसके लिए भी आप ही कुछ उपाय करो प्रभु, क्योंकि 1.25 लाख गायत्री पुरुष चरण संपन्न होने के बाद ही महारुद्र के तेज को संभाल पाओगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप ही कुछ करो। तब फिर सर्वेश्वर मूलतम ब्रह्म भगवान शिव ब्रह्मा जी के इच्छा जान करके अपने ही शरीर से स्वयं एक और स्वरूप धारण किए, जो कहलाया भगवान सदाशिव, या जो कहलाया वैराग्य ब्रह्म भगवान सदाशिव, जिसका वैराग्य में स्वरूप था। जो गले में नाग की माला, मुंड माला धारण नहीं किए थे, गले में रुद्राक्ष की माला, भुजाओं में रुद्राक्ष की माला, पैरों में जूड़ा, सुंदर जटा कलाप, श्वेत त्रिपुंड से आच्छादित, शरीर में भस्मादि लेपन, हाथ में रुद्राक्ष की माला, और जब वैराग्य में स्वरूप था, हाथ में कमंडल। तो भगवान सदाशिव तुरंत गायत्री की क्रिया आरंभ किए। जैसे आसन लगा के बैठे, गायत्री स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हो गई भगवान सदाशिव के सामने। बोले आपको क्या आवश्यकता है भगवान? बोले ब्रह्मा को प्रदान करना है गायत्री। तो ब्रह्मा जी जब भगवान सदाशिव जब गायत्री पुरुष चरण के लिए बैठे, एक बार गायत्री उच्चारण करते थे, एक पुरुष चरण संपन्न। गायत्री भी सोचती थी कि मैं भगवान सदाशिव के क्या सहायता कर सकूं, क्या सेवा कर सकूं। दोबारा माला जब फेरते थे, दोबारा दूसरा गायत्री पुरुष चरण संपन्न। ऐसे करते ही कुछ ही क्षणों में भगवान सदाशिव 1.25 लाख गायत्री पुरुष चरण संपन्न करे। ब्रह्मा को बोला इधर आओ बेटा। बोले अपने गोद में बिठाए,
बोले अब तुम पुत्र हो। भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी को अपने पुत्र बनाए और वो माला को प्रदान किया। बोले इस माला को पकड़ो पुत्र, और मैं अपने उस 1.25 लाख गायत्री पुरस्चरण तुमको प्रदान करता हूं। उसको ब्रह्मा जी को सहजता से प्रदान किए। अब ब्रह्मा जी गायत्री पुरस्चरण संपन्न होकर हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि 1.25 लाख गायत्री पुरस्चरण का तेज था। ब्रह्मा जी जब गायत्री संपन्न हुए, गायत्री संपन्न होने के बाद बोले पुत्र ये माला तुम्हारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 1.25 लाख गायत्री के तेज को संभाल पाना यहाँ पे नहीं है, तो ये माला तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। कहीं छूट गया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उस तेज से, नहीं, जब तुम तेज को नहीं संभाल पाओगे। यही है भगवान सदाशिव के कृपा कटाक्ष जिसको तुमको धारण करना है। तो आप लोग कभी भी ब्रह्मा जी के विग्रह देखते हो तो ब्रह्मा जी के हाथ में एक माला रहता ही है, भगवान सदाशिव के द्वारा प्रदत्त माला। अब ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव के पुत्र बनकर के उस माला को धारण किया, गायत्री संपन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी अब सृष्टि के उपक्रम आरंभ किए। ब्रह्मा जी अब सृष्टि करते बोले अब मैं समय आने पर तुम्हारे पुत्र बन के जन्म लूंगा, लेकिन अपने इस वास्तविक स्वरूप में तो अभी भी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अभी भी तुम मेरे तेज को नहीं संभाल पाओगे। मैं अपने सौम्य सहज स्वरूप में अंश स्वरूप में आऊंगा। समय आने पर मैं अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं धारण कर लूंगा। शिवोहम सोहम सच्चिदानंदोहम अहम ब्रह्मास्मि सदा शिवोहम, उस भाव को मैं स्वयं तदाकार कर लूंगा। तो ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि के कार्य आरंभ किए। फिर ब्रह्मा जी 9 मानस पुत्रों को जन्म दिए। इनको बोले सृष्टि करो, ये भी बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी आकाश बनाए, पृथ्वी बनाए, अंतरिक्ष बनाए, पवन बनाए, वृक्ष बनाए, जंगल बनाए, नदी बनाए, पहाड़ बनाए, इत्यादि सभी चीजों की संरचना करने लगे। फिर ब्रह्मा जी क्या किया, वाणी को जन्म दिया। वाणी अर्थात सरस्वती। लेकिन सरस्वती के रूप को, सौंदर्य को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मोहित होने के बाद ब्रह्मा जी को देख करके उपहास करने लगे। उनके अन्य पुत्रगण उपहास करने लगे, तो ब्रह्मा जी उसी समय लज्जित होकर के अपने शरीर का त्याग कर दिए योग बल से, जिससे ब्रह्मा जी के शरीर 2 भागों में विभक्त हो गए। एक बने मनु, एक बने शतरूपा। रामचरितमानस के चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं स्वयं भू मनु अरु शतरूपा जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। फिर ब्रह्मा जी योग बल के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा अपने वही वास्तविक स्वरूप को तदाकार के ब्रह्मा जी बने विरंची। और ब्रह्मा जी विरंची बन करके पुनः सृष्टि के कार्य आरंभ करना चाहे, लेकिन फिर अपने पुत्रों से कहे तुम लोग सृष्टि के कार्य में हमारे सहयोग प्रदान करो। उनके पुत्र लोग फिर इनकार किया, तो ब्रह्मा जी का क्रोध आया। क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ, जो कहलाया रुद्र। वो भगवान महारुद्र का कृपा था। भगवान महारुद्र बोले थे ब्रह्मा जी से कि मैं समय आने पर अंश स्वरूप में आऊंगा। अभी वही भगवान अंश स्वरूप में आए और वही कहलाए भगवान शंकर। अब भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार व्यक्त ब्रह्म भगवान सदाशिव सगुण साकार रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आविर्भूत हुए, प्रादुर्भूत हुए, तिरोभूत हुए। अब वो जाकर के कैलाश को अपने स्थान बनाए और कैलाश में भगवान शंकर भासमान हुए। कैलाश में भगवान निर्गुण निराकार शिव सगुण साकार होकर कैलाश में बैठे। अब भगवान शंकर से कहे ब्रह्मा जी पुत्र तुम सृष्टि के कार्य आरंभ करो। तो भगवान शंकर सृष्टि करने लगे। अब भगवान शंकर क्या है, जैसे वो स्वयं विचित्र वैसे उनके सृष्टि भी विचित्र। तो भगवान शंकर कैसे सृष्टि किए, तुलसीदास जी लिखते हैं भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल साकिरी डाकिनी कामिनी सिरजी शिव भूत प्रेत पिशाच ये सबको बनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले अरे रुको रुको रुको, ये क्या करेंगे जी हम, ये सृष्टि में इसका क्या उपयोग। अब भगवान शंकर बोले हमको नहीं आता भाई, हमको जैसे आता हम वैसे ही कर रहे हैं। तो बोले तुमसे कार्य नहीं होगा सृजन का कार्य। तो उसी समय मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान शिव के आदेश हुआ, सदा शिव के। कहने लगे ब्रह्मा भगवान शंकर से कार्य नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग कार्य विभाजित किया गया है। तुम सृष्टि का कार्य करोगे, भगवान नारायण पालन का कार्य करेंगे, और भगवान शंकर जो है वो गुरु की भूमिका निभाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी जन्म देंगे, विष्णु जी पालेंगे, तो कोई गुरु भी तो रहना चाहिए जो बताएंगे। क्योंकि बिना गुरु भवनिधि तरह के कोई गुरु नहीं रहेगा तो बताएगा कौन कि जीना कैसे है। ब्रह्मा जी तो पैदा करेंगे, सृजन करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे, तो जीना है कैसे इसको भी तो बताने वाले कोई चाहिए। तो गुरु की भूमिका भगवान शंकर को प्रदान किया। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणो रामचरितमानस बालकांड। तो बोले गुरु बनकर के शिक्षा देंगे, तो गुरु के भूमिका भगवान शंकर को जगत गुरु माना गया। भगवान शंकर को गुरु के भूमिका प्रदान किया गया। अब बोले सिखाने के बाद भी यदि समझाने के बाद भी नहीं समझे तो नहीं समझेंगे तो फिर विनाश करना। बोले तो भगवान शंकर को 2 दायित्व दिया गया, एक तो गुरु की भूमिका, दूसरा संहार के कार्य। 2 कार्य भगवान शंकर का, और भगवान नारायण का कार्य पालन, ब्रह्मा जी का काम सृजन। अब मनु और शत्रुपा को बोले जाओ पुत्र तुम सृष्टि करो। मनु शत्रुपा बोले सृष्टि तो करेंगे, लेकिन रहने के लिए जगह कहाँ है, कहाँ पे सृष्टि करें, कहाँ पे घर बसाएं। तो बोले पृथ्वी। तो बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य रसातल ले गया है।
तुरंत शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए, हिरण्याक्ष कौन है? इसमें इतना बल कहाँ आया कि पृथ्वी को लेकर रसांतल चला गया? अरे रसांतल कहाँ है? तो बोले पृथ्वी के नीचे जो 7 लोग अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, अतल, वितल, सुतल, रसांतल, तलातल, पाताल, वहीं तो पृथ्वी को लेकर के रसांतल में छिपाया हुआ था। तो अब उस पृथ्वी को वापस लाना है, तो पृथ्वी को वापस कैसे लाए? तो श्रीमद् भागवत में कथा आता है, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया, और छींक आने से ब्रह्मा जी के नाक के अंदर से एक सूअर के बालक आविर्भूत हुए सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की इच्छा से। ये नारायण जी के वराह अवतार हुआ। तमालीलम सित दंत कट्टम छवा मुक्ति पंथम गजलीले अंगह, गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए भगवान बड़े हुए, दिव्य स्वरूप धारण के क्षीरो दन्वत प्रदेश से चुमड़े विलसत सैक दे मुक्तिकाना माला तुक्ता स्नस्थ स्फटिक मणि निभर मुक्ति करमंडितांगः सुब्रैर ब्रैर ब्रैर परवृचतय मुक्त पीयूष वर्षय्यानंदी नपुया गलिन नील गदा शंख पाडर मुकुंदः मुप्पादम यशनावर विहत सुर नरख गगो भोग गंधर्व दत्ते चित्र ब्रह्मते तम त्रिभुवनपुषम विष्णुमीशम नमामि। सब सारे देवता लोग देख के समझ गए भगवान वराह रूप धारण किए हैं। तब फिर सारे देवता प्रसन्न हुए। वराह जी सूंघते सूंघते रसांतल गए, पृथ्वी को अपने दाढ़ा में लेकर के आ रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य आक्रमण किए। भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने लगे। फिर भगवान वराह की इच्छा हुआ कि इसके साथ मैं लड़ूंगा, समय खराब कर रहा हूं बोले। और भगवान के बल का तो कोई सीमा नहीं है। भागवत जी के श्लोक में सुखदेव परमहंस कहते हैं, न केवलम भवतस्य राजनम समय वरावलिनाम चापरेशम परावर स्त्रजंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका, एक झापड़ उठा के मारे भगवान उसके कनपट्टी में। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य 3 बार परिक्रमा करते हुए गोविंदाय नमो नमः फिर पृथ्वी को लाकर के ब्रह्मा जी को प्रदान किए। ब्रह्मा जी उस पृथ्वी को महाराज मनु को प्रदान किए। अब मनु और शत्रुपा पृथ्वी के ऊपर में मैथुनी सृष्टि ब्रह्मा जी के कहने पर आरंभ किए। अब सृष्टि का उपक्रम आरंभ। अब सृष्टि में सर्वप्रथम महाराज मनु के द्वारा शत्रुपा के गर्भ से 3 बेटियों का जन्म हुआ। हमारे सृष्टि में सबसे पहले बेटी लोग आए हैं। सबसे पहले 3 बेटियों का जन्म हुआ, आकुति, प्रसूति और देवहूति। उसके बाद फिर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रिव्रत और उत्तानपाद। तो जो आकुची नाम के कन्या थे उसको रुचि प्रजापति को प्रदान किए, जिसके यहाँ यज्ञ नारायण का आगमन हुआ। जिस दिन यज्ञ नारायण का आगमन हुआ उसी दिन से फिर पृथ्वी में यज्ञादि वैदिक कार्य आरंभ हुए। जगनैना यज्ञामाया जनता देवास्तानि धर्मानि प्रथमन्यासन्नः। यज्ञादि वैदिक अनुष्ठान आरंभ हुए। उसके बाद उनकी जो दूसरी नंबर की बेटी थी प्रसूति, उनको दक्ष प्रजापति को प्रदान किया। दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अंगूठा से जन्म हुआ था। दक्ष बड़े तपस्वी थे, योग बल था उनके पास, तपस्या का बल था। तो दक्ष के द्वारा प्रसूति के गर्भ से ऐसे तो बहुत से बेटियों के जन्म बताए गए हैं। जितने ऋषि लोग हैं सब दक्ष के पुत्री से ही विवाह किए हैं। और चंद्रमा के वो 27 नक्षत्र भी दक्ष के पुत्री ही हैं, जिसको चंद्रमा, रोहिणी, रेवती आदि वो भी दक्ष के पुत्री हैं। मुख्य रूप से 13 पुत्रियों का उल्लेख अधिकांश जगह मिलते हैं, जिसमें 10 बेटी शांति आदि का विवाह देवता के साथ किया गया। और एक बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्नि देवता के साथ किया गया। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वधा, उसका विवाह अर्यमा ऋषि के साथ किया गया। अर्यमा ये पितरों के मुखिया हैं। एक बेटी थी सती, जिनका विवाह सर्वेश्वर भगवान शंकर के साथ किया गया। अब इनकी तीसरी नंबर की जो बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया गया। ये कर्दम कौन है? ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पीठ से इनका जन्म हुआ था। कर्दम नाम से ही स्पष्ट है, जो अपनी इंद्रियों को दमन करे। कर्दम बड़े तपस्वी थे। कर्दम जी बड़े योगी थे, योग बल उनका भी प्रबल था। निरंतर तपस्या भगवान नाम जाप में ही समय व्यतीत करते थे। जब कर्दम मुनि के पास पहुंचे देवहूति को लेकर के, विवाह के प्रस्ताव को लेकर के, तो कर्दम मुनि महाराज मनु से कहे, एक शर्त में हम विवाह करेंगे। बोले क्या शर्त? तो कर्दम मुनि बोले, एक संतान जन्म देने के बाद हम तुम्हारे बेटी को छोड़ करके तपस्या करने के लिए वन के मार्ग के चले जाएंगे। महाराज मनु का दिमाग खराब हो गया। अब कोई भी आदमी बोलेगा शादी करने के लिए उसके पिताजी को कि एक बच्चा जन्म देने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, तो कौन बाप ऐसे जगह अपनी बेटी देगा? महाराज मनु अमाक रह गए। देवहूति कहती है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी ये कितने बड़े योगी हैं। नारी का बल, आत्मबल बघेल जी है, वो अबला थोड़ी है, सबला है। ठीक है, तो देख लूंगी बोले। अब विवाह किया गया। महाराज मनु अपने बेटी के विदाई में रोए तो उनके आंखों से जो आंसू के बूंद गिरा, वहीं से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। बिंदु सरोवर हमारे भारतवर्ष के पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में से एक पवित्र तीर्थ है बिंदु सरोवर। अब कर्दम मुनि के साथ विवाह करने के बाद बड़े आनंद पूर्वक माता देवहूति कर्दम मुनि के सेवा करने लगे। माता देवहूति अखंड पातिव्रता नारी थी। माता देवहूति के जीवन का एक ही सिद्धांत था,
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करती थी वो। पातिव्रत धर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं हमारे सतग्रंथों में, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच। कौन बोले हैं इस बात को? माता अनुसुईया। किसको बोले हैं? सीता जी को। कहां पे बोले हैं? अरण्य कांड में। जिस समय अत्रि के आश्रम प्रभु जब गयाऊं, आपको राम कथा में सुनाया था बाबा जी, कैलाशी बाबा जी। तो अत्रि के आश्रम प्रभु जब गयाऊं, जिस समय अत्रि के आश्रम भगवान गए तो अत्रि जी भगवान के प्रार्थना किए, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदम्बुजम अकामिना सुधामुजम निकाम श्याम सुंदरम भवम भुनाथ मंजरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदो समोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय भवम निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। प्रार्थना की अत्रि जी। उसके बाद सीता जी को राम जी बोले, एक काम करो सीते, जा करके माता अनुसुईया से थोड़ा शिक्षा ले लो, क्योंकि अनुसुईया भी कोई साधारण नारी नहीं है। अनुसुईया के परीक्षा लेने के लिए एक बार माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, माता महासरस्वती के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था। नारद जी भड़का दिए थे वहां भी। नारद जी क्या है, बड़े अजीब हैं। विश्व नारद, जिसका वचन कभी रद्द ही ना हो, नारद विश्वजनीन व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम करते हैं नारद जी। तो एक बार क्या हुआ, माता पार्वती तो अखंड पातिव्रता है, या ये पार्वती जी को पातिव्रता नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि पातिव्रत धर्म शुरुआत ही माता पार्वती से होता है। संसार के सभी नारी जो पातिव्रत धर्म पालन करते हैं उसको पातिव्रता कह सकते हैं, लेकिन माता पार्वती से पातिव्रत धर्म शुरू ही वहां से होता है। माता पार्वती से पातिव्रत धर्म का आविर्भाव जननी माता पार्वती है, वहां से पातिव्रत धर्म शुरू होता है, आरंभ होता है माता पार्वती से। पातिव्रत धर्म के मूर्तिमान स्वरूप माता पार्वती हैं। लेकिन अब नारी भी तो है, नारी स्वभाव द्वेष। और एक तो कहावत है, आप लोग सुने होंगे, मोहन नारी नारी के रूपा। एक नारी दूसरे नारी के रूप को देख के कभी पसंद नहीं कर सकती बघेल जी हैं। और उसके आप किसी नारी के सामने किसी दूसरे नारी के बड़ाई करके तो देखो, तो तुरंत उसमें फाट निकाल देगी, नाक थोड़ा टेढ़ा है बल्कि, बोले उसमें परफेक्ट वो नहीं मान सकती। मोहन नारी नारी के रूपा, मानस ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के पास जाके बोले मैं तो आप लोगों से ज्यादा पातिव्रता माता अनुसुईया को देखी हूँ। माता के पार्वती का ईगो हट हो गया, लक्ष्मी जी का ईगो हट हो गया, माता सावित्री के ईगो, बोले हम नहीं मानेंगे, बोले पार्वती से ज्यादा, बोले हाँ तुम्हारे से भी ज्यादा, बोले लक्ष्मी जी का भी दिमाग खराब, बोले परीक्षा ले देंगे, बिना परीक्षा के कैसे मानेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को बोले एक काम करो, जाओ उनके पास और जा करके अनुसुईया से कहना कि हम आपकी स्तनपान करना चाहते हैं, और वो भी नग्न अवस्था में हो करके, निर्वस्त्र हो करके हमको स्तनपान कराओ। पर पुरुष के सामने कैसे निर्वस्त्र हो सकते हैं? हुए तो पातिव्रत धर्म नष्ट। जाओ बोले। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आए, आकर के माता अनुसुईया से कहे कि हम आपकी स्तनपान करना चाहते हैं। उस आश्रम से कोई ब्राह्मण के रूप में आए थे, उस आश्रम से कोई खाली हाथ भी नहीं लौटते अत्रि जी के आश्रम से। बोले ठीक है बैठो, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश को बिठाए, उनके ऋषि के कमंडल के जल को उठाए, हाथ में जल लिए, और हाथ में जल लेकर के अपने पति के चरणों के ध्यान किए, अत्रि जी के, और अपने पति के चरणों के ध्यान करके अपने पति से प्रार्थना करते हुए अत्रि जी से कहते हैं, हे मुनिराज, यदि मैं मन वचन कर्म से आपकी सेवा की हूँ, अखंड पातिव्रत धर्म पालन किए हूँ, तो मेरा कार्य सिद्ध हो। इस प्रकार कह करके ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जल सिंचन किए। जैसे जल सिंचन किए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिशु अवस्था को धारण कर लिए, अबोध बालक, मानो अभी अभी जन्म हुआ है, तत्काल जन्म लिए जैसे बालक के छोटे छोटे रूप धारण कर लिए। अब छोटे छोटे रूप धारण करने के बाद माता अनुसुईया कक्ष में आई। कक्ष में आने के बाद माता अनुसुईया अपने वस्त्र को निकालती है। वस्त्र निकालने के बाद माता अनुसुईया के केस बहुत लंबे थे, तो अपने केस से पूरे शरीर को ढक लिए, उनके बाल से पूरे शरीर को ढक लिए, उनका पूरा शरीर ही उनके केस वस्त्र बन करके ढक लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्तनपान करवाई। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के माता भी माता अनुसुईया को कहा गया है, दत्तात्रेय। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता भी कहा गया है उनको। तीनों को स्तनपान करवाए थे। स्तनपान करवाने के बाद अब तीनों को लाए, पालना में सुला दिए। अब तीनों को पालना में सुलाए तो 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। अब माता के मन में तो प्रेम जाग गया बच्चे के लिए। अब वो बच्चे को पालन पोषण करने लगी। 2 दिन 4 दिन 8 दिन बीता। इधर लक्ष्मी जी का दिमाग खराब, उनके पति नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, सावित्री जी का दिमाग खराब, माता पार्वती का दिमाग खराब। बोले कहाँ हम लोग क्या कर डाले, बोले
भेजे, वहां तो फंस गए हमारे पति, अब उनको वापस लाना है, चलो जाते हैं सासू माँ के पास। आए सासू माँ के पास, बोले मैया हमारे पति हमको वापस कर दो। तो माता अनुसुईया कहती है परीक्षा लेने भेजे थे। माता अनुसुईया बोली एक काम करो, अपने अपने पति को पहचान के ले जाओ। बोले अब जब कोई बच्चा तुरंत जन्म लिए रहता है, हर बच्चा एक जैसे दिखते हैं, सारे बच्चे का स्वरूप एक जैसे। अब ये लोग यहाँ पे आए, देखे तीनों बच्चे तीनों सेम दिख रहे हैं, तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, धोखा से कहीं के पति को पकड़ लिए तो इनका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब ये लोग फंस गए परीक्षा के चक्कर में, कहीं माता पार्वती ब्रह्मा जी को उठा ली तो इनका पातिव्रत गया, माता सावित्री कहीं भगवान शंकर को उठाई, इनका पातिव्रत। परीक्षा लेने आए थे, वे फंस गए। फिर माता अनुसुईया के पास आए, उनके पैरों में गिर गए, बोले माता आप अखंड पातिव्रता हो जननी, हमको हमारे पति लौटा दो। तब माता अनुसुईया अपने पति के कमंडल के जल को पुनः हाथ में लिए, अपने पति के चरणारविंद के ध्यान किए, अपने सतीत्व को स्मरण किए, तीनों के सिर में तीनों बालकों के ऊपर जल सिंचन किए। तीनों बालक पुनः दिव्य स्वरूप धारण किए, ब्रह्मा विष्णु महेश एकेन मूर्तिकार भेदनत्रधा भवते ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः, त्रिमूर्ति रूप धारण किए, वो कहलाता तात्रय। और माता अनुसुईया के पुत्र कहलाए त्रिपुत्र कहलाए। और उसके बाद फिर तीनों अपने अपने पति को लेकर के ब्रह्मलोक विष्णुलोक और शिवलोक प्रस्थान किए। तो ये माता त्रिपत्नी अनुसुईया अखंड व्रता थी। तो माता सीता की चर्चा कर रहा था, मैं अरण्य कांड की चर्चा कर रहा था। माता सीता से राम जी बोले एक काम करो सीते, जा करके माता अनुसुईया से थोड़ा पातिव्रत धर्म की शिक्षा ले लो, अखंड पातिव्रता है। चूंकि सीता जी भी अखंड पातिव्रता थी, तो जा करके उनसे कुछ सीख लो। तो माता सीता माता अनुसुईया से शिक्षा लेने के लिए अनुसुईया जी के पास पहुंची। तुलसीदास जी लिखते हैं अनुसुईया के पद गही सीता, और जा करके अनुसुईया जी के चरण वंदना की। फिर अनुसुईया उनको बिठाए, बिठाने के बाद अनुसुईया जी माता सीता को एक वस्त्र दिए, जो वस्त्र ना कभी फटता है, ना कभी पुराना होता है, ना सड़ता है, ना गलता है। क्या है वो वस्त्र? दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। वो पातिव्रत रूपी वस्त्र था। विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन, यहाँ पर माता अनुसुईया सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए, जो रोज नया नया नूतनता प्राप्त करता है, जो ना फटता है, ना सड़ता है, ना गलता है, ये पातिव्रत। तो मैं देवहूति की चर्चा कर रहा था। माता देवहूति जो थी अखंड पातिव्रता नारी थी। उनके पति जो थे वो तपस्वी थे, उनको भोग विलास में उनके मन ही नहीं लगता था। वो अधिकांश समय नाम जाप में बिताते थे, या तो तपस्या करने बैठे रहते थे किसी वृक्ष के नीचे में कठोर तपस्या में, या तो साधना में बैठे रहते थे। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पत्नी थी, कौन? माता देवहूति, अपने पति के सेवा में अनन्य भाव से उनके सेवा करते रहते थे। गृह कार्य को निवृत्त होती थी, आश्रम के साफ सफाई करते थे, और जब उनके कार्य निवृत्त हो जाते थे तो उनके सारे शिष्यों के संरक्षण करते थे, उनके शिष्यों के आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, आश्रम के देखरेख करते थे। और मुनिराज के पूजा स्थल के साफ सफाई स्वच्छता, उनके ठाकुर जी के सेवा, और ठाकुर जी के सेवा करने का पूरे आश्रम के संचालन करने के बाद जब आती थी तो ऋषि के सामने सुंदर शीतल जल रखती थी, सुंदर कंद मूल फल रखती थी, ताकि मुनिराज जब तपस्या से उठेंगे तो उनको सुंदर शीतल जल प्राप्त होगा, सुंदर कंद मूल फल खाएंगे। इस भाव को लेकर के उनके सेवा में लगे रहते थे। और जब ऋषि तपस्या करने बैठते थे तो अपने आंचल को उसके ऊपर में ऐसे ढक के रखती थी, ताकि सूर्य के किरण ऋषि को ना पड़े, और पड़े भी तो कम से कम मेरे आंचल को पार करके पड़े, तो थोड़ा सा तो मुनिराज को शीतलता मिलेगा। और खड़े रहते थे। ऐसे करते करते मुनि के आश्रम के सेवा करते करते, मुनि के सेवा करते करते माता देवहूति के शरीर कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया, उनका सारा सुंदरता नष्ट हो गया। फिर भी उनके पति के सेवा में वो लगे रहते थे। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन माता देवहूति को पति सुख प्राप्त नहीं हुआ। वो कौमारी अवस्था में ही थी, कुंवारी ही थी, पति सुख से वंचित थी। मुनिराज तपस्या करते करते एक दिन नेत्र खोले। देवहूति कार्य में लगी हुई थी। कर्दम मुनि के मन में थोड़ा सा दया आया। कर्दम मुनि विचार के बोले आहा, विवाह हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी एक कुंवारी अवस्था में है। हर नारी के अंदर माँ बनने की इच्छा होता है, क्योंकि माँ शब्द ही पवित्र है। अभी तक ये माँ नहीं बन पाई, इसके अंदर भी तो इच्छा होगा माँ बनने की, संतान जन्म देने की। दूसरा, मेरा विवाह हुआ है, सृष्टि के कार्य में मैं भी अपना सहभागिता प्रदान करूं, इसलिए ब्रह्मा जी का आदेश हुआ था विवाह करने के लिए। माता देवहूति के त्याग से, उनके सतीत्व से, उनके पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हुए कौन? मुनिराज कर्दम जी। कर्दम मुनि बुलाए देवहूति को, बोले इधर आओ देवी। बोले देवहूति का पूरा शरीर कृश हो गया था, काला पड़ गया था, पूरा सुंदरता नष्ट हो गया था। बोले आदेश कीजिए स्वामी। बोले एक काम करो देवी, और तुम्हारे पिताजी के रुदन से, उनके आंखों के आंसू के बूंद से जो बिंदु सरोवर बना था, जाओ उसमें स्नान करके आओ। बोले
बोले जी जो आदेश स्वामी। स्नान करने गए, जैसे स्नान करने के लिए बिंदु सरोवर में प्रवेश किए, कर्दम मुनि के तपोबल के प्रभाव से वो स्वर्ग को देखे। स्वर्ग से तुरंत देवराज इंद्र हाथ जोड़ के कहे आदेश कीजिए मुनिराज, क्योंकि तपोबल, जो व्यक्ति तपस्या में साध चुका है, तपस्या कर चुका है, तपोबल से वो कुछ भी कर सकता है। देवता लोग भी उससे डरते हैं, क्योंकि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल रुद्र करहि संहारा, तपबल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो इंद्र बोले सेवा आदेश कीजिए। बोले अप्सराओं को भेजो। बोले स्वयं अप्सरा लोग आए उनके पत्नी को स्नान करवाने के लिए। स्नान करवाने के बाद दिव्य सौंदर्यमय स्वरूप को धारण करके सुंदरता से निखर करके हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होकर के नौ यौवन संपन्न होकर के उस सरोवर से बाहर निकली। निकलने के बाद कर्दम मुनि अपने पत्नी को देखे, पुनः पूर्वानुसार सौंदर्यमय स्वरूप को देख करके प्रसन्न हुए और स्वयं तपोबल के प्रभाव से नौ यौवन संपन्न स्वरूप को स्वयं कर्दम मुनि धारण किए और अपने तपोबल के प्रभाव से दिव्य विमान बनाए और दिव्य विमान बना करके उसमें आरूढ़ होते हैं कर्दम मुनि। साथ में अपने पत्नी देवहूति को आरूढ़ किए और आकाश मार्ग में गमन करने लगे, आकाश विचरण करने लगे। 1 वर्ष तक आकाश विचरण किए। 1 वर्ष तक आकाश विचरण करने के बाद फिर उनके विमान नीचे आया, फिर अपने आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद शुभ समय पा करके माता देवहूति एक पुत्री को जन्म देती है, एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देने के बाद कर्दम मुनि तो उनके पिताजी से कहे थे एक संतान जन्म देने के बाद मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो कर्दम मुनि जब जाने लगे तो देवहूति मुस्कुराने लगी। कर्दम मुनि का दिमाग खराब हो गया। अब पति छोड़ के जा रहा है, पत्नी को दुख होना चाहिए, पत्नी मुस्कुरा रही है। कर्दम मुनि बोले ये क्या बात है? बोले क्या हुआ देवी, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुमको दुख नहीं है मेरे छोड़ के जाने में? बोले दुख तो है स्वामी, मैं आपके मूर्खता पे मुस्कुरा रही हूँ। बोले संसार आपका सम्मान करते हैं, आपको ऋषि मानते हैं, इतने बड़े तपस्वी हो आप, कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हो, लेकिन आपके पास इतने वेदों का अध्ययन किए हो, उपनिषदों को पढ़े हो, वेदांत का ज्ञान है आपको, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके मूर्खता पे हंस रही हूँ। अब एक नारी के इस प्रकार उलाहना कटाक्ष से कर्दम मुनि का ईगो हट गया। कर्दम मुनि बोले क्या मूर्खता है? बोले आप शास्त्रों का अध्ययन किए हो तो क्या आपको पता नहीं है मुनिराज, संतान जन्म देना संसार का सबसे बड़ा पाप है। कर्दम मुनि अवाक रह गए, बोले समझा नहीं मैं। बोले अपने स्वसुख की इच्छा को लेकर के, अपने निज सुख सुखित्वम की इच्छा को लेकर के भोग विलास कर लिया और बच्चे पैदा कर दिए। बच्चे पैदा करने के बाद माता पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चे को उचित शिक्षा देना है, पालन पोषण करना है। उचित शिक्षा देने माता शत्रु पिता बैरी न बालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जो अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं देते। तो इसको शिक्षा कौन देगा? इसका पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो अबला नारी कहाँ से पालन पोषण करूंगी? इसके जब विवाह करना रहेगा इसके लिए वर ढूंढना है, मैं कहाँ वर ढूंढने जाऊंगी? इसके हाथ पीला कौन करेगा? ये सब तो पिता का दायित्व है क्या? बोले ऐसे ही छोड़ के भाग गए, इसी को सन्यास बोलते हैं। कर्दम मुनि चुप हो गए। मैं रुक जाता हूँ, फिर बोले रुक गए कर्दम मुनि। इसीलिए देवहूति अपने पिता महाराज मनु से कहते बोले मुनिराज आप चिंता मत करो, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी कितने बड़े मुनि हैं। सोचो एक नारी रोक दी अपने हट से, क्या बुद्धि था। इसीलिए वो अबला नहीं है बघेल जी, सबला है, ठीक है, प्रबला है। ठीक, अब रोक दी। रोकने के बाद अब उन दोनों के बीच में दिव्य प्रणय होता रहा, समय बीतता चला गया। एक एक करके उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया देवहूति के गर्भ से। इस कदर फंस गया वो। 9 कन्याओं को जन्म दिए। उन 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को प्रदान किए। समय पा करके 10वें नंबर में माता देवहूति के गर्भ से फिर कपिल नारायण जी का जन्म हुआ, जो कपिल नारायण को भगवान के 24 अवतार में 5वें नंबर के अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता है पंचमे कपिलो नाम। भगवान कपिल नारायण का जन्म हुआ। देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुंदुभी बजाने लगे, क्योंकि नारायण जी का जन्म हुआ था कपिल नारायण के रूप में। कपिल नारायण को सिद्धावतार कहा गया है। कपिल नारायण को जन्म देने के बाद फिर कर्दम मुनि कपिल नारायण के पास आकर के हाथ जोड़ के कहे पुत्र मैं जानता हूं कि तुम स्वयं साक्षात नारायण हो, तुमको मेरी क्या आवश्यकता है नारायण, अब मैं वन के मार्ग जा रहा हूं। इस प्रकार कह करके उसके परिक्रमा करके वो वन के मार्ग प्रस्थान किए। कर्दम मुनि तपस्या करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। अब माता देवहूति कपिल नारायण को पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे कपिल नारायण युवावस्था को प्राप्त हुए। जब कपिल नारायण युवावस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन कपिल नारायण बड़ वृक्ष के नीचे में बैठे हुए थे। बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यानस्थ अवस्था में थे, ध्यान लगाए हुए थे। उसी समय माता देवहूति उनके पास आती है, उनके चरण बंदन की और कहती है पुत्र यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो लेकिन मैं जानती हूं तुम भगवान हो, नारायण हो। कुछ मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं, उस जिज्ञासाओं को मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। बोले क्या जिज्ञासा है राजपुत्री? मां नहीं बोली,
राजपुत्री, क्योंकि अभी वो उपदेश लेने आई है, शिष्य धर्म पालन कर रही है। और शिष्य धर्म पालन करके बैठे हैं तो अब उनके माता नहीं बैठी है, महाराज मनु की पुत्री, इसलिए कपिल नारायण कहे क्या जिज्ञासा है राजपुत्री? तो कहने लगे भगवान, अब वो भी बेटा नहीं बोल रही है, वो कह रही है भगवान मैं जीव की गति के बारे में जानना चाहती हूँ कि जीव इस संसार में आता कैसे है, करता क्या है, करना क्या चाहिए, जाता कहाँ है, जाना कहाँ चाहिए। तब कहने लगे अय राजपुत्री, सुना हूं मां तू यह अकत कहानी, समुझत सरिसन जात वखानी। उत्तरकांड। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव आता कैसे है, सांख्य शास्त्र ने निरूपण आरंभ किए। भागवत में तो इसको विस्तार से वर्णन किए हैं। तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव परमहंस महाराज परीक्षित के लिए देखो, विज्ञान तो अभी खोज किया है इन सब चीजों को। भागवत के रचना आज से 5,500 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी लिखे थे और उसमें पहले से लिख दिए थे सारी चीजों को। माता और पिता के रज और वीर्य के कपिल नारायण बता रहे हैं अपने माता देवहूति को। माता और पिता के रज और वीर्य के मेल से सूक्ष्म अणु के रूप धारण करते हैं, अंश स्वरूप में रहते हैं। प्रथम महीना में वो एक अंडाकार रूप धारण करते हैं, द्वितीय मास में मांस के पिंड के रूप धारण करते हैं, तृतीय मास में वह पिंड वृद्धि करने लगता है, चतुर्थ मास में उसके शरीर में नाड़ियां बनने लगती है, 5वें महीने में हड्डी का निर्माण होता है, 6वें महीने में नेत्र नासिका इत्यादि शरीर की संरचना होने लगता है, 7वां महीना में संपूर्ण शरीर बन करके कंप्लीट हो जाता है और झिल्ली से आवृत हो जाता है। इसीलिए हमको जरायुज कहा गया है। 84 लाख योनि 4 भागों में बांटे हैं, श्वेतज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। श्वेतज किसे कहते हैं? जो पसीना से जन्म ले, जैसे जुआ आदि, श्वेतज। अंडज जो अंडा फोड़ करके जन्म ले, जैसे सर्प, छिपकली, पक्षियां जो अंडा से जन्म ले, श्वेतज अंडज। उद्भिज, उद्भिज यानी जो जमीन फाड़ करके जन्म ले, जैसे कछुआ, जोंक। और वो एक किसानों का मित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पतला पतला रहता है, गुलाबी गुलाबी, हाँ वो, ये उद्भिज। और चौथा है जरायुज। जरायुज यानी जो झिल्ली से आवृत होकर जन्म लेते हैं, जैसे हम गाय बैल। जब गाय बैल भी जन्म लेते हैं तो झिल्ली से आवृत होते हैं। आप लोग देखना, गौ का जन्म होता है फिर झिल्ली निकलता है, जरायुज। तो हम लोग भी झिल्ली से आवृत, श्वेतज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। तो झिल्ली से आवृत हो जाते हैं। 7वें महीने में उसको भूख लगता है। माँ के गर्भ में जो आप्यायनी नाम के नाड़ी रहता है, उस आप्यायनी नाम के नाड़ी से माता जो भी ग्रहण करती है, उस ग्रहण किए हुए जो अन्न रहता है, उसके रसांश उस बालक के नाभि में जाकर के वह नाड़ी, माँ के जो नाड़ी रहता है नाभि में रहता है, जिससे माँ के द्वारा ग्रहण किए सभी चीजों को उस बालक के गर्भ तक पहुंचाता है, जिससे उस बालक को वृद्धि होता है। उस बालक वृद्धि करने लगता है, धीरे धीरे बड़े होने लगता है। और उसके बाद वह बालक माँ के गर्भ तो कुंभी पाक नरक ही है एक प्रकार से, क्योंकि वह मल मूत्र मिष्ठा सब चीज में आप और हम सब घिरे हुए हैं। ये हम सब लोग यही गति से आए हैं। मल मूत्र मिष्ठा माँ की गर्भ है, वही तो है, उसी में हम सब लोग थे। और तड़पते हुए वह बालक फिर 7वें महीने के अंतिम चरण से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, इस माँ के गर्भ रूपी कुंभी पाक नरक से मेरा उद्धार करो प्रभु, यहाँ से मेरे को निकाल दो प्रभु, मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ प्रभु। माँ के गर्भ में उस बालक को अपने पिछले कई जन्मों का बात याद रहता है। बोले इस बार मेरे जन्म होने के बाद मैं आपको नहीं भूलूंगा प्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु। नमो दीन बंधो कृपा क्षेम वारो, नमो नीलकंजा महूदास थारो, मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु, यहाँ से निकालो। प्रार्थना करते रहता है, करते रहता है। अंततो गत्वा उनके प्रार्थना से उनके भगवान क्या है, भगवान को दीनानाथ कहा गया है, दीनों के ऊपर दया करने वाले, दीनाश्रय कहा गया है, कारण करुणा वरुणालय कहा गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। जो अकारण करुणा करे, भगवान द्रवित हो जाते हैं। और द्रवित होकर के फिर भगवान 9 महीना 13 दिन में एक प्रसूति नाम करके पवन चलाते हैं, जिससे योनि द्वार खुलता है, जिससे वह बालक इस संसार में आता है। और जैसे इस संसार में आता है, आते ही वो जितना प्रॉमिस किया था भगवान को सब भूल जाता है। मानस में एक भाव आता है, भूमि परत भाड़ावर पानी, जिमी माया वस जीवल
बादल से गिरते समय पानी कितना स्वच्छ होता है, कितना पवित्र होता है। आप लोग कभी हाथ ऐसे करके देखना, कितना साफ रहता है वो पानी। लेकिन जमीन के स्पर्श पा करके वो पानी मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आते समय तो आप हम सब लोग स्वच्छ थे, पवित्र थे, लेकिन यहाँ आते ही हम सब लोग गंदे हो गए। यहाँ आते ही फिर वही वाला भाव, मैं अरु मोर तोर जेहि माया, ये मेरा भाई, ये मेरा परिवार, ये मेरा संसार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा प्रॉपर्टी, यही सब में फंस गए थे। ये क्या है? माया। आते ही फिर वो रुदन करने लगता है। कहाँ आप लोग को जब कोई बच्चा जन्म होता है तो देखना सुनना, रोता है, नहीं रोता तो उसको रुलाया जाता है। उसके रोने की आवाज को सुनना गौर से, क्या बोलता है वो? कहाँ 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 कहाँ, गौर से करना। अब कभी अटेंड करोगे तो प्रसव काल में, कहाँ कहाँ कहाँ, आप लोग उसको क्या 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 समझते हो, क्या क्या नहीं करता, वो बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ। वो खुद यहाँ आने के बाद सोच में पड़ जाता है, कहाँ गया, कहाँ। अब उसके बाद जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो फिर क्या करता है? अब देखो यहाँ पे माया कैसे प्रहार कर रहा है। जन्म लेते ही जब माँ उसको अपने स्तन में उसके मुंह को टिकाते हैं तो वो बालक दूध पीना शुरू कर देता है। अब एक चीज बताओ, वो बालक को कौन सिखाया कि दूध पिया कैसे जाता है? क्या विचित्र खेल भगवान का। देखो उस बालक को सिखाया कौन कि दूध को कैसे खींचते हैं तो फिर वो दूध हमारे अंदर जाएगा, हम उसको कैसे पीना है। वो तो इतना शैशव अवस्था में उसको कैसे पता चला, लेकिन वो दूध पीना शुरू करता है। और उसके बाद उस बच्चे को सबसे पहले प्रेम किससे होता है? माँ के दूध से। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो माँ के दूध से प्रेम उसका हट जाता है। अब माया धीरे धीरे उसके ऊपर व्याप्त हो रहा है, जो भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया। ये जो उनकी त्रिगुण बलवती माया है अब उसके ऊपर हावी होने लगा। अब थोड़े से उसका अवस्था बढ़ा तो माँ के दूध से प्रेम हट करके उसके प्रेम कहाँ चला गया? माँ के गोद में। अब वो गोद से प्रेम करता है। किसी बच्चे को देखना, थोड़े से उसके माँ के गोद से हटा के आप पकड़ लोगे, वो रोना शुरू कर देगा। जैसे अपने माँ के गोद में जाता है शांत हो जाता है, माँ के गोद से प्रेम करता है। और थोड़ा बड़ा होता है, माँ के गोद से प्रेम हट जाता है उसका। उसके बाद वो खिलौनों से प्रेम करता है, दिन भर खिलौना खेलते रहेगा। और थोड़ा बड़ा होता है, खिलौनों से प्रेम हट जाएगा, पुस्तक कापियों से प्रेम करने लगता है, दिन भर पढ़ेगा फिर। और थोड़ा बड़ा होता है, पुस्तक कापी से प्रेम हट जाता है, उसके बाद वो पैसों से प्रेम करने लगता है। अब उसको पैसा चाहिए, पैसा कमाना कैसे है। और थोड़ा बड़ा हो, देखो प्रेम कितना बार बदल गया उसका। और थोड़ा बड़ा होता है, पैसों से प्रेम हट जाता है, फिर आप लोग जानते हो कहां प्रेम करते हैं, ठीक। और थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद फिर उसका ब्याह हो जाता है, फिर वो अपने पत्नी से प्रेम करता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, पत्नी से प्रेम हट जाता है, बच्चे जन्म लेते हो, दिन भर बच्चे से प्रेम करेगा फिर। और थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे से प्रेम हट जाता है, उसके बाद अपने पोता पोतियों से प्रेम करते हैं। और बड़ा हो जाता है, और कितना बड़ा होगा जी, फिर मर जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते वो मर जाता है, लेकिन आखिरी तक भगवान से प्रेम नहीं करता, ठीक है। आखिरी तक भगवान से प्रेम नहीं करता। यही हमारे दुख का मेन कारण है। हमारे ऊपर जब कोई दुख आता है ना श्रोता समाज, तो हम बड़े, जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो व्यक्ति के दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो चारों तरफ दौड़ता है, बोले ये मेरे ऊपर विपत्ति कैसे आ गया। तो वो अनेक प्रकार के, वो शनि देव के पूजा, वो बंगलामुखी जी के पूजा, और राहु केतु के पूजा, सबके पूजा करने लगता है। फिर जब विपत्ति आता है तो वो ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हैं, वो तांत्रिक के पास जा रहे हैं, बोले क्या कारण है भाई, क्या ऐसा हो गया, बोले क्या दोष लग गया है। शनि का दोष तो नहीं है, राहु का दोष तो नहीं है, कोई काल सर्प योग दोष तो नहीं है, केतु दोष तो नहीं है। वो सब तरफ के दोष को ढूंढता है, लेकिन निज दोष को भूल जाता है। बोले निज दोष क्या है, और वो जो दुख पाते रहता है वो निज दोष के कारण ही पाता है। शनि राहु केतु तो बेचारे फोकट में बदनाम है, ठीक है। जो व्यक्ति दुख पाता है वो सभी लोग दुख केवल कर्म प्रधान विश्व करी राखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निज दोष के कारण पाता है। वो निज दोष को भूल करके सारे दोष को ढूंढने लगता है। आखिरी तक वो निज दोष को नहीं ढूंढता, और उसके उपाय केवल निज दोष ठीक करने से ही है कि उसमें निज दोष क्या है, खुद का दोष क्या था। हमारे प्रेम का, हमारे जीवन के दुख का पहला कारण ही यही है कि हम प्रेम हमको जिससे करना है उससे नहीं करके उस प्रेम को हम संसार को कर बैठते हैं। अपने पत्नी को प्रेम दे रहे हैं, अपने पुत्र को प्रेम दे रहे हैं, अपने प्रेमिका को प्रेम दे रहे हैं, संसार को प्रेम दे रहे हैं, लेकिन जिसको वो, जिसके हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा को हम प्रेम नहीं देके संसार को प्रेम दे रहे हैं।
जो प्रेम परमात्मा को देना है परमात्मा को न देके संसार को दे रहे हैं, और परमात्मा को 1 किलो केला चढ़ा के ठग रहे हैं, 1 किलो काजू कतली चढ़ा के ठग रहे हैं, 1 जोड़ी धोती चढ़ा दिए, 1 ठो नारियल चढ़ा दिए, बढ़िया यदि गुलाब फूल ला के चढ़ा दिए, ये सब कर करके हम भगवान को ठग रहे हैं। ठीक, प्रेम कर रहे हैं। भगवान ही बोले हैं क्या ये सब मेरे में चढ़ाओ, काजू कतली चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, कपड़ा चढ़ाओ? भगवान क्या बोले हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान बोले हैं केवल प्रेम दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक मेरे शरण में आ जाओ नहीं बोल रहे हैं भगवान, एक मात्र मेरे शरण में आ जाओ, मामेकं शरणं व्रज। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान बस को प्रेम नहीं देते, सबको देते फिरते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। देखो श्रोता समाज में ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने घर द्वार छोड़ के भाग जाओ बोल के, हैं? पत्नी परिवार बच्चे सबके साथ रहो, सबके प्रति अपने कर्तव्य पालन करो। अपने अब किसी को बिहाव करके लाए हो हैं तो उसके इच्छाओं को पूर्ति करना आपका दायित्व है। उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पालन कीजिए। संतान जन्म दिए हो उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको कीजिए। मैं कायर बनने की शिक्षा नहीं देता कि सब छोड़ छाड़ के साधु बन जाओ, ठीक है? अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसको पालन करो, अपने माता के प्रति जो कर्तव्य है उसको पालन करो, अपने पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उसको पालन करो। देव ऋण पितृ ऋण सारे ऋण को चुकाओ, ठीक है? सारे कर्तव्य पालन करो। समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पालन करो, मित्र के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पालन करो, माता पिता पत्नी पुत्र सब के प्रति अपने कर्तव्य पालन करो। कर्तव्य पालन करो, प्रेम करो नहीं बोल रहा हूं, कर्तव्य पालन करो। प्रेम केवल ईश्वर से करो, ठीक है? प्रेम केवल ईश्वर से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। रहो सबके बीच में, लेकिन रस भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं पद्म पत्रम इमं वशाह। जैसे कमल के फूल रहता कहाँ है? कीचड़ में, जल में। और जल से या कीचड़ से आप जैसे कमल के फूल को निकालोगे मुश्किल से 1-1.5 घंटा में वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वो जल और कीचड़ में रहते हुए भी कमल के पत्ते में आप पानी को डालोगे, जल को डालोगे तो तुरंत छोड़ देता है वो। ऐसे जल, कमल के पत्ते में कभी जल और कीचड़ नहीं स्पर्श होते, तुरंत छोड़ देता है। ठीक कमल के पुष्प के समान रहो सबके बीच में, लेकिन वो सब आपके ऊपर हावी ना होना चाहिए। आसक्त मत हो उसमें। सबके प्रति कर्तव्य पालन करो, धर्म पालन करो, दायित्व पालन करो, लेकिन प्रेम केवल ईश्वर से करो और अनन्य भाव से प्रेम करो। क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्योपासते तेषां नित्यं भक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य अर्थात उस एक के अतिरिक्त किसी और अन्य का चिंतन न करना, अनन्य। ऐसे भक्त मुझे ज्यादा प्रिय हैं। पता चल रहा है 10 का चिंतन करने वाले भक्त नहीं, सीजनी भक्त मत बनो। सीजन के हिसाब से भगवान मत बदलो। अभी रामनवमी चल रहा है तो राम जी के भक्त, कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा है तो कृष्ण जी के भक्त। समय समय में आपके भक्ति बदल रहा है, समय समय में आपके गुरु बाबा बदल रहे हैं, समय समय में आपके देवता बदल रहे हैं। ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को अनन्य चिंतयन्तो, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक। हमारे पेट मास्टर का सबसे फेवरेट सॉन्ग है, एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक ही आसियाने में सर झुक गया, एक ही आसियाने में सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। तो उसके बाद बड़ा होता है। ऐसे करते करते फिर वो युवावस्था, आदि गुरु शंकराचार्य जी चरपट पंजरी में लिखते हैं, चरपट पंजरी नाम के स्तोत्र में, अन्नम गलितम पलितम तंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृह्त्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे निवासम। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे अपने कथाओं में, 84 लाख योनि में घूम आया रे नर तर ना सका तो भवसागर अपार है। कूल है अगाध देखो जल जंतुओं से घिरा पंजर, पुरानी पोत पत में पतवार है। देवी की दया से देख दुर्लभ शरीर मिला, साधना समक्ष योग मुक्तियों का द्वार है। कूल है समक्ष देखो लक्ष्य को न भूल जाना, जाना तुम्हें भैया समुद्र उस पार है। उस भव सागर को हमको पार करना है, इस बात को हमको नहीं भूलना है। कब तक जन्म पे जन्म लेते रहेंगे?
मरना मरना सब कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए। एक बार ऐसे मरो कि दोबारा ये जन्म और मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। बार बार जन्म ले रहे हैं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी चींटी, और मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ देह है श्रोता समाज। नर तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचत जेहि। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य देह के समान कोई देह नहीं है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सभी साधनों के धाम मोक्ष के द्वार है। देव दुर्लभ शरीर है, देवता लोग भी तरसते हैं इस योनि को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य योनि को, और भगवान की कृपा से हमको मिला है तो इसको सदुपयोग करें, इसका सार्थकता प्रदान करें, नाम जप करें। खाते पीते उठते सोते जागते राम यह सुमरिय राम यह गाय, कलौ केशव कीर्तनम। केशव का कीर्तन कीजिए। न चले पद संत समागम में, न चले कर दान जहां फलने का, रसना न चली हरि कीर्तन में, मन मार्ग चला जग को छलने का। हाथ क्यों मिला है? भगवान के कथाओं में, भगवान के कीर्तन में ताली बजाने के लिए मिला है, दान करने के लिए मिला है। आप वो नहीं कर पाए तो हाथ की क्या सार्थकता? सेवा करने के लिए मिला है, समाज का, राष्ट्र का, संतों का, गौ का। न चले करदान जहां फल, पैर क्यों मिला है? तीर्थाटन करने के लिए मिला है, तीर्थ यात्रा करने के लिए मिला है, भगवान के कथा सत्संग में जाने के लिए मिला है, देश के कार्य को संपादित करने के लिए मिला है, राष्ट्र समाज के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए हम चल सकें, इसलिए पैर मिला है। यदि हम उसका उपयोग ही नहीं किए, क्या मतलब पैर? नेत्र क्यों मिला है? भगवान के दिव्य स्वरूप के अवलोकन करने का, नेत्र भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए, निहारने के लिए मिला है। लोचन मग राम ही उर आनी, बालकांड शिक्षा देता है। यदि हम उस नेत्र का उपयोग नहीं किया तो क्या मतलब? जीवा क्यों मिला है? भगवान के गुणानुवाद का गान करने के लिए, भगवान के कीर्तन करने के लिए, भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए, क्योंकि मुख का आभूषण ही राम नाम है। यदि हम उसका उपयोग नहीं किए, बरसाती मेढक के समान टर टर करते रह गए, क्या मतलब? पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जे हर साती। ये हृदय क्यों मिला है? भगवान के कथाओं को सुनने के बाद आनंदित होने के लिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यदि भगवान के कथा को सुनने के बाद हमारा रोम रोमांचित नहीं हुआ, हृदय गदगद नहीं हुआ, नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुए, प्रफुल्लित नहीं हुए, उन्माद नहीं आया, तो आपका तो हृदय बेकार है, पाषाण है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जे हर साती। इस प्रकार वो जीव संसारिक क्रियाओं में फंसे रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, अंततो गत्वा अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो कपिल नारायण से माता देवहूति पूछी तो भगवान, तो जीव के उद्धार का उपाय क्या है? फिर जीव के उद्धार का उपाय क्या? अपने माता देवहूति को इस प्रकार उपदेश किए। माता देवहूति कपिल नारायण को प्रणाम करके, परिक्रमा करके उनके बताए गए अनुसार जीवन यापन करने लगी। कपिल नारायण वहां से चले गए गंगा सागर, और गंगा सागर में जाकर के स्थान प्राप्त किए। इस प्रकार सांख्य शास्त्र के संक्षिप्त कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तो उनकी 3 बेटियों की कथा, आकुति, प्रसूति और देवहूति। अब उनके 2 बेटा थे। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत, महाराज मनु के सृष्टि उपक्रम चल रहा है, और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। तो महाराज प्रिव्रत के जब शादी का समय आया तो प्रिव्रत को बोले बिहाव कर लो। प्रिव्रत बोले बिहाव नहीं करेंगे। बोले क्यों? तो बोले असार है खलु संसार दुख रूप विमोहिका, संसार असार है, केवल दुख देने वाला है। धनानि भूम पशुपत्र कुष्ठे भार्या ग्रहत्वारिश्च श्मशान देहश्चितायम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति। जीव एक कर्म के अनुसार जीव अकेला जाता है, हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। सुतम कस्य धनम कस्य, कौन किसका पुत्र होता है, कौन किसका पिता होता है, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। बोले तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी बोले जाओ बेटा शादी करो बोल के, स्वयं ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रिव्रत विश्वकर्मा की बेटी बर्हिष्मति नाम के कन्या से विवाह किए। चूंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए अपने पत्नी के नाम से नगरी बसाए। उस नगरी का नाम रखे बर्हिष्मतिपुरी। महाराज प्रिव्रत के पुत्र का नाम हुआ अग्निद। अग्निद का विवाह होने के पश्चात अग्निद के पुत्र हुए महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी नाम करके कन्या के साथ किया गया। मेरु देवी के गर्भ से नाभि के द्वारा भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार है, जिन्हें जैन भाई लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। नमोणि हंताण। अब ऋषभ देव अपने ही समान सब पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत। एक दिन वो अपने सारे पुत्रों को बिठाए, मन में विचार किए 100 पुत्र हैं, आगे चल के सब लड़ेंगे,
बोले मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। राजगद्दी का मोह किसको नहीं रहता। तो क्या किया, बड़े बेटा को नगर भ्रमण करने के लिए भेज दिया, 99 बेटा को बिठाए। 99 बेटा को बिठा करके महाराज ऋषभ देव तो ज्ञानावतार थे, सबको अनेक प्रकार के उपदेश किए। शुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिमर्जितो से संसार स्वप्नम तजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमवेहि पुत्र, शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, संसार के माया से मुक्त हो जाओ। सबको अनेक प्रकार के उपदेश किए। उपदेश करने से उनके सारे पुत्र मोह से मुक्त हो गए और सब 9 पुत्र तो 9 योगेश्वर बन गए, कुछ प्रवर्तक ब्राह्मण बन गए, कुछ नैष्टिक ब्रह्मचारी बन गए, कुछ सन्यासी बन गए। सब घर द्वार छोड़ के चले गए उनके पिता के उपदेश से। उनके पिता इतना स्ट्रांग उपदेश किए थे। बड़े बेटा बस को नहीं किए थे, क्योंकि वो सुनता तो भी साधु बन जाता। अब सभी साधु बन जाते तो राजा किसको बनाते। इसलिए बड़े बेटा जब आए तो बड़े बेटा को राजगद्दी में बिठाए और महाराज प्रियव्रत महाराज ऋषभ देव भी अरहम का प्रचार करने निकल गए, हिंसा परमो धर्म। अब महाराज भरत राजकाज करते करते इनका भी बहुत समय बीता। हो या न विषय विराग गृह बसत हा, चौथा पना हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। चौथा पन आया तो फिर वन के मार्ग में ये भी प्रस्थान की गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। एक मृग से प्रेम हो गया। भागवत के 5वां स्कंद में इसके कथा विस्तार से वर्णन किया गया है। कल रात को भी हल्का से इस कथा को बताया था। हिरेश सिन्हा जी के कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे को ऐसे कुछ पूछे थे, तो उनके साथ चर्चा करते हुए आप लोग थे तो बताया था ऋषभ देव जी महाराज भरत हिरण से प्रेम हो गया, मृगासक्त हो गए, मृग तृष्णा में पड़ गए। मृग तृष्णा में पड़ गए तो अंतिम समय आया। भागवत कहता है अंते यामति सागति, मनुष्य मरते समय जिस चीज को याद करता है दोबारा उसी योनि को प्राप्त होता है। तो मृग योनि को प्राप्त हुए। मृग योनि को प्राप्त करने के बाद पश्चाताप करने लगे। काचार्थ विस्मृतम ज्ञानम हरर नामैव केवलम, सड़े से कांच के टुकड़े के समान उस मृग के लिए मैं भगवान के नाम रूपी मणि को भूल गया। पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करते हुए मृग योनि का अंतिम समय आया। ब्रह्म कुल का याद करते हुए प्राण त्यागे। तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। इसके ऊपर 9 भाई थे, 10वां नंबर बन के जन्म लिए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। तीसरा जन्म में भी इसका नाम पड़ा भरत। लेकिन जब से जन्म लिए थे अपने आप को गूंगा बहरा के समान रखते थे, इसलिए इसका नाम हुआ जड़ भरत। जड़ के समान आचरण करते थे। जड़ भरत पागलों के समान रहते थे। उनके भाई लोग बोलते थे जाओ मेड़ बनाओ, तो गड्ढा खोद के आ जाते थे। खेत के रखवाली करने भेजते थे तो राम की चिड़िया राम के खेत खाओ, पक्षी भर भर पेट। उनके भाई लोग हताश होकर उसके घर से निकाल दिए। मन में विचार के चलो अच्छा हुआ अब मेरे भक्ति में कोई बाधा देने वाले नहीं है, निर्विवाद रूप से भगवान के भजन करूंगा, अच्छा हुआ मोह छूटा। इस प्रकार विचार करके खलिहान में बैठे हुए थे। उसी समय कुछ चोर लोग माता भद्रकाली से मन्नत मंगे थे कि माँ भद्रकाली आज हमारा अच्छा से चोरी हो जाएगा तो हम आपको बलि देंगे। अब बलि देने के लिए आदमी को ले जा रहे थे। अब वो मरने का डर किसको नहीं होता। वो आदमी भाग गया तो जड़ भरत को उठा लिए बलि देने के लिए। और जड़ भरत को बलि देने के लिए उठाए तो जड़ भरत को ले जा रहे थे माता भद्रकाली के पास। अब जैसे बलि देने के लिए जड़ भरत को जो भी बलि का प्रोसीजर होता है वो सब किए। जैसे उसके गला को काटने के लिए तैयार हुए थे, माता भद्रकाली से नहीं रहा गया। माता भद्रकाली प्रतिमा से बाहर निकली। भयानक कराल बदनाम घोराम विचित्र स्वरूप में भगवती खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान सोलम भुसुंडे शिरा, विचित्र स्वरूप में भगवती। और प्रकट होने के बाद भगवती विचित्र क्रोध करती है। तो भगवती चोर लोग जो उसको बलि देने आए थे, जड़ भरत को चोर लोगों के गला काटी भगवती रुधिर पान करती है, रक्तपान की भगवती विचित्र तांडव की। जड़ भरत को अपने गोद में बिठा करके जिस प्रकार एक वात्सल्यमयी गौ अपने बछड़ा के शरीर को चाटते हैं, उसी प्रकार माता भद्रकाली उसके शरीर को चाटने लगी। जड़ भरत का आशीर्वाद दी। जड़ भरत माता भद्रकाली के नमस्कार करके आके खलियान में बैठे थे। इसी बीच में महाराज रघुगण को उपदेश के भागवत में इस कथा को विस्तार से वर्णन किए हैं। अभी जगन्नाथपुरी में भागवत होने वाला है, वहाँ इस कथा को विस्तार से बताऊंगा। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कीजिएगा। तो जड़ भरत रघुगण को उपदेश किए। फिर बचत शेष जीवन में मोक्ष के अधिकारी हुए। उनके बड़े पुत्र के पूरे वंश चरित। अब उनके जो छोटे बेटा था उत्तानपाद सुनीति नाम के कन्या से विवाह किए, संतान नहीं हुए। तो सुरुचि नाम के कन्या से विवाह किए, उनसे भी संतान नहीं हुए। समय पा करके फिर दोनों के यहाँ संतान हुआ। सुनीति के यहाँ हुआ ध्रुव और सुरुचि के यहाँ उत्तम कुमार। वही ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को साक्षात्कार कर दिए। निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में प्रकट कर दिए और भगवान के गोद में बैठे। ये सारे कथा भी सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। ये पूरे महाराज मनु के सृष्टि। अब शौनक आदि ऋषि पुनः प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज,
आप हम लोगों को थोड़ी देर पहले बताए थे कि दक्ष प्रजापति अपने बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से किया। हमने तो ये सुना है कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से चिढ़ते थे, तो फिर अपने बेटी सती का विवाह उन्होंने शिव के साथ कैसे किया? इस कथा को आप शिव चरित्र वर्णन कीजिए, सती चरित्र वर्णन कीजिए। भगवान शंकर किस प्रकार सती के साथ प्रेम किए, सती को किस प्रकार भगवान शिव से प्रेम हुआ, इस गाथा को आप वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तेजस्वी थे, ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे। भगवान नारायण जी के तिलक लगाते थे अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड, और तुलसी माला धारण करते थे। तुलसी को कहा जाता है कल्याणी, जो कल्याण करती है। गोविंद वल्लभा देवी भक्ति चैतन्य कारणे स्नाप्यामि महादेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी, जो विष्णु की भक्ति प्रदान करती है, कल्याणी तुलसी। तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशिनी अपवर्गाम पते देवी विष्णुवानम हृप्रिया सत्ये सत्यवतिश्चेयं त्रेतायां मानवी तथा द्वापार्यो तृणस्मे तुलसी त्वं वृंदा कलौ। भगवती कल्याणी तो तुलसी धारण करते थे, ऊर्ध्वपुंड लगाते थे, अष्टाक्षर मंत्र के जाप करते थे, नारायण नाम का जाप करते थे। तो ब्रह्मा जी उनके उस गुणों को देख करके, दूसरा उसको प्रजापति बनाया गया, यानी सारे देवताओं के मुखिया, यानी दक्ष के आदेश को इंद्र भी मानता था। इतने बड़े पद में बिठाए उसको। दक्ष के आदेश को इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, जम, सोम सब उसके आदेश का पालन करते थे। सप्तर्षि मंडल उसके हिसाब से चलते थे। ज्योतिष गणना वो अपने हिसाब से बोलता था, यहाँ पे गलत, ऐसे करो। काल गणना में भी तक उसका हस्तक्षेप रहता था, इतने पावरफुल थे। दूसरा वैष्णव तांत्रिक थे, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र में महारथ थे, अनेक प्रकार के सिद्धि। भगवान तो नहीं थे दक्ष, लेकिन पावर में भी उसका कोई कमी नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश के जस्ट नीचे वाला पद दक्ष का था, फिर दक्ष के नीचे में इंद्र, वरुण, कुबेर आते थे। इतने बड़े पद में थे, यानी दक्ष के ऊपर सीधा केवल त्रिदेव थे, बाकी सारे ऋषि मुनि, सारे देवता दक्ष के नीचे। अब इतने बड़े पद में बैठेंगे तो आदमी को घमंड तो होगा ना भाई, पद का अभिमान किसको नहीं होता। तो स्वामी जी लिखते हैं कि सुत वित्त लोक ईसना तीनी यही के मति अस कृतन मलिनी। पद का मोह किसको नहीं होता श्रोता समाज। यदि उसको आसन है ही ऐसे, वहां बैठने के बाद आदमी बौरा जाता है। दक्ष बौरा गए प्रतिष्ठा देख के, सम्मान देख के। अब बौराने के बाद दक्ष को घमंड भी हुआ था, प्लस उसके पास तपोबल था, तपस्या का पावर था। तो जी बोले, बेटा दक्ष बोले, हाँ, सृष्टि के कार्य के लिए भगवान शिव शक्ति को मुझे प्रदान किए थे, क्योंकि बिना शक्ति के ब्रह्मा जी सृष्टि कर नहीं पा रहे थे। सृष्टि पूरा गड़बड़ हो रहा था, आप लोगों को बताया। तो भगवान महादेव अपने शक्ति को ब्रह्मा जी को दिए थे, बोले शक्ति का आश्रय तेरे को। तो अपने शक्ति को अपने से पृथक कर दिए थे। तो कैलाश में भगवान शंकर अकेले बैठे रहते थे, पूरे शरीर में भस्मादि लेपन करके, मुंडमाला धारण करके। शक्ति के वियोग था उनको। नारायण जी अपने शक्ति के साथ में थे, लक्ष्मी जी के साथ, ब्रह्मा जी अपने शक्ति के साथ में थे, सावित्री के साथ, लेकिन भगवान शंकर अकेले रहते थे। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न न वायो न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसे मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानं शिवं केवलं भाषकं भाषकानां तुर्यं तमः पारमद्यन्ते हीनं प्रपद्ये परं पावनं दयतहीनं। तो भगवान शंकर के उस अवस्था को देख देख करके नारायण जी को बड़ा दुख होता था, क्योंकि भगवान नारायण भगवान शंकर से बहुत प्रेम करते हैं श्रोता समाज। क्योंकि उन्मुक्त प्रेम तो केवल नारायण ही किए हैं भगवान शंकर से। तो भगवान शंकर को जब कोई कष्ट होता है तो शंकर जी से ज्यादा तकलीफ नारायण जी को होता है। नारायण जी के आसन हिल जाता है उनके तकलीफ को देख करके, क्योंकि पहला प्रेमी प्रेमिका का जोड़ी यही लोग हैं, भगवान शंकर और नारायण जी। तो नारायण जी को बड़ा तकलीफ होता था, बोले भगवान शंकर अलग है शक्ति से, दोनों को मिलाना है। ब्रह्मा जी को बोले, तो ब्रह्मा जी को बोले एक काम करो, दक्ष को आदेश करो। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष को आदेश किया, पुत्र तुम आदि शक्ति को प्रसन्न करो, और प्रसन्न करके आदि शक्ति से वरदान मांगो कि वो तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म ले। जब पुत्री के रूप में जन्म लेंगे तो आदि शक्ति का विवाह फिर भगवान शंकर से करेंगे, तब पुनः शिव और शक्ति का मिलन होगा। उस समय भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के गला नहीं काटे थे, तो दक्ष को भी शंकर जी से कोई चिड़े नहीं था। दक्ष को भगवान शंकर से चिड़ का कारण यही था कि ये मेरे पिताजी के गला को काटा है। अब कोई भी आदमी हमारे पिताजी के गला को कोई काटे रहेगा तो हम उसको कैसे माफ करेंगे, चिढ़ेंगे ही। तो दक्ष भी चिढ़ता था, गलत नहीं था।
उसके पिताजी के गला काट दिए थे, लेकिन दक्ष ये नहीं देखता था कि मेरे पिताजी के गला काटे क्यों थे, अपराध किया था। न्याय शास्त्र में दंड का विधान है, न्यायो हि दंडा कृते किल में सावतार, अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो और अपराध बढ़ेगा। इसलिए भगवान शंकर स्वतंत्र ब्रह्म है, दंड विधान है। मनुष्य क्या वो देवता के दंड का विधान है। तो भगवान शंकर इसीलिए उसके गला काटे थे, काल भैरव रूप धारण करके पंचम मुख का छेदन किए थे। शायद कल या परसों बताया था इस कथा को, परसों बताया था। तो ब्रह्मा जी तपस्या की आदि शक्ति के नवारण मंत्र के जाप करने लगे, जगदम्बा की उपासना करने लगे, प्रचंड साधना करने लगे दक्ष भगवती के लिए। इनके तपस्या से जगदम्बा प्रसन्न हुई, जगदम्बा इनके सामने प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो क्या सौंदर्यमय स्वरूप था भगवती का। जगदम्बा प्रकट हुई, देवता लोग आकाश मार्ग से जगदम्बा को आविर्भूत होते देख करके पुष्प वृष्टि करने लगे, शंख ध्वनि होने लगे, नगाड़े मृंग भैरी सहनाई बजने लगे। भगवती संग में आरूढ़ अलौकिक सौंदर्यमय छटा भगवती का। दक्ष प्रजापति के सामने भगवती सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति भगवती शिवा आविर्भूत हुई, प्रादुर्भूत हुई, प्रकट हुई, तिरोभूत हुई। दक्ष प्रजापति जगदम्बा को देख करके उनके स्तवन करने लगे, उनके प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति किए। स्तुति करने के बाद जगदम्बा कहती है दक्ष से, क्या इच्छा है दक्ष? दक्ष कहता है, जननी मैं आपको अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं माता। भगवती कहती है, पुत्री के रूप में मैं नर रूप धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे घर जन्म तो ले लूंगी दक्ष, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, सदा शंभु अर्धांग विलासिनी, मैं सदा सर्वदा भगवान सदा शिव के अर्धांगिनी हूँ, इस बात को भूलना मत। बोले नहीं माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। दक्ष वचन दे रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ माँ, सही समय आने पर मैं आपका विवाह भगवान शंकर के साथ करवाऊंगा, शिव और शक्ति के पुनः भेंट करवाऊंगा। बोले तथास्तु दक्ष, शुभ समय आने से मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। भगवती आशीर्वाद दी, और आशीर्वाद देने के बाद वो शुभ घड़ी आया, वो शुभ समय आया जब भगवती आदि शक्ति सर्वेश्वरी जगदम्बा सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिए भगवती का जन्म हुआ। बोलिए माता सती की। जब भगवती सती के जन्म हुआ, 3 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित होने लगे, बहई सुहावन त्रिविध शमीरा, 3 प्रकार के पवन, शीतल मंद और सुगंध। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुंदुभी भेरी सहनाई बजाने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा बचा, जय जयकार ध्वनि होने लगे, निशान बजने लगे, मृदंग बजने लगे, पखावज बजने लगे, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। आगे पंडित जी लोग जानते हैं, हमको वेद नहीं आता, ठीक है। तो वेद ध्वनि पाठ करने लगे, वेद के ऋचाओं का पाठ करने लगे, और वेद के ऋचाओं के पाठ करने लगे। आप ही आप ब्राह्मणों की यज्ञशाला के अग्नि प्रज्वलित हो गए, मंदिरों में आप ही आप दीप प्रज्वलित हो गए, घंट बजने लगे, क्योंकि सर्वेश्वरी भगवती शिवा का जन्म हुआ था। भगवती की जन्म होने के बाद भगवती सारे ऋषि मुनि लोग देखने के लिए आए। माता का नाम रखे सती। अब जब कोई बालक या बालिका का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को राम कथा में सुनाता हूँ। भगवती के जन्म में सोहर गान किए, देवता लोग पुष्प वृष्टि किए। अब भगवती जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़े होते होते धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इसी बीच में भगवान शंकर जो गला काटने वाला कथा बताया था, एक घटना घटित हुआ। अब घटित हुआ तो जन्म लेते समय तो जगदम्बा को जन्म देते समय तो दक्ष के मन में शिव जी के लिए कोई कुभाव नहीं था। इसी बीच में जब ब्रह्मा जी के गला कटा तो अब दक्ष चिढ़ गए भगवान शंकर से, चिढ़ गए और भगवान शंकर को अपने शत्रु मानने लगे। हालांकि भगवान शंकर अपने शत्रु किसी को नहीं मानते, भगवान शंकर को अजात शत्रु कहा गया है। अजात शत्रु कहने का तात्पर्य जिसका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। अमर निंदा स्थिर मौले, भगवान शंकर का एक ही सिद्धांत है, यदि मेरे निंदा करने से तुमको खुशी मिलता है तो मेरी निंदा कर लो, कम से कम मेरे निंदा करने के बहाने तुम खुश रहोगे।
स्तुतिर मौले, यदि मेरे प्रशंसा करने के बहाने, मेरी स्तुति करने के बहाने तुम खुश रहते हो तो मेरी स्तुति कर लो, कम से कम मेरी स्तुति करने के बहाने तुम खुश रहोगे। यानी जिस प्रकार से तुमको खुशी मिले तुम वही काम करो। ऐसे भगवान शंकर निर्वैर रह शांति विग्रहम, उसको किसी से कोई बैर नहीं। जगन मंगल कारणम, सभी के मंगल करने वाले, कल्याणमय दृष्टि से सबको देखने वाले, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो दक्ष क्या किए, तुरंत घोषणा किए, बोले आज के बाद इस संसार में कोई भगवान शंकर के वहां कोई वो शंकर का पूजा नहीं करेगा, भगवान नाम को भी काट दिया। दक्ष आने सुप्रीम पावर था वो भी, है ना। दक्ष के आदेश को भी कोई ऋषि मुनि खंडन नहीं कर सकते। उससे कौन भिड़ेगा भैया, उसके पास तो ना ज्ञान के कमी, जो सीधा ब्रह्मा जी के साथ बातचीत करता है, जो भगवान नारायण जी के साथ बैठता उठता है, तो बेचारे ऋषि मुनि लोग कहां से उसके साथ टकराएंगे। अब दक्ष ऊर्ध्वपुंडधारी था, तुलसी धारण करता था, वैष्णव था। दूसरा तंत्र मंत्र में भी उसको कोई पराजित नहीं कर सकते, ज्ञान में भी नहीं, नीति में भी नहीं, ज्योतिष में भी नहीं, सभी प्रकार से पारंगत। दक्ष के पास वो सामर्थ्य था, दक्ष यदि एक तिनका को रख दे कहीं पे, अपने प्रजाओं के बीच में एक बार ऐसे खेल दिखाने के लिए दक्ष लीला भी किए थे। एक तिनका को रखे ऐसे, और तिनका को बीच चौराहे में रखें, और बीच चौराहे में रख करके कहते हैं पूरे प्रजाओं के बीच में, बोले देखो प्रजाओं तुम्हारे राजा का सामर्थ्य। बोले अग्नि, यदि तुम्हारे में सामर्थ्य है तो इस तिनका को जला के दिखाओ। बोले अग्नि में इतना सामर्थ्य नहीं कि दक्ष के रखे तिनका को जला दे। बोले वायु, तुम्हारे सामर्थ्य है तो इस तिनका को उड़ा के दिखाओ। बोले वायु में इतना सामर्थ्य नहीं कि तिनका को उड़ा दे, वो पावर था उसके पास। पानी गिरते रहता था, दक्ष आकाश मार्गों को देखता था, वरुण सावधान, पानी रुक जाता था। पानी नहीं गिर रहा है, प्रजाओं को जल की आवश्यकता रहता था, आसमान में देखते थे, इंद्र पानी बरसाओ। इंद्र चारों मेघों को आदेश करते थे, गिर जा भाई। इतना सामर्थ्यवान था, तो इतना पावर था, तो घमंड तो बनता है। अब आदमी है तो गरजेगा। दक्ष गरजता था, इसलिए भगवान शंकर से वो सब ठीक था, बस शिव द्रोही हो गया, वही उसका एक गलती था। और दूसरा उसका तकलीफ यह था कि नारायण की भक्ति करने के बाद वो शिव का द्रोही बना, जबकि नारायण जी का घोषणा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि नहीं पावा। जो भगवान शंकर से द्रोह करके मेरे दास बनना चाहता है, मुझे नहीं पा सकता। मुझे पाना है तो शिव शिव रटाए तो संकट कटाए, शिव के स्मरण करो। मुझे प्रसन्न करना है, मेरे भक्ति प्राप्त करना है तो महादेव के शरण में जाओ। भगवान नारायण की सीधा घोषणा है। जब तक भगवान शंकर के भक्ति नहीं करोगे, जब तक भगवान शंकर के सेवा नहीं करोगे, नारायण के पराभक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, नारायण के प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, नारायण के कृपा कटाक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि भगवान शंकर के कृपा कटाक्ष प्राप्त करना है तो नारायण जी के शरण में जाना पड़ेगा, नारायण जी की उपासना करना पड़ेगा, नारायण जी की आराधना करेगा। क्योंकि नारायण जी के बिना आराधना की आप भगवान शंकर के कृपा कटाक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, करुणामय दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजेऊ सती असनारी। जब बात नारायण का आया तो नारायण के लिए वो सती जैसे नारी का त्याग कर दिया, अपने शक्ति का त्याग कर दिया नारायण के यदि बात आया तो विज्ञ स्नेही स्वजन दक्ष पावर था उसमें, तो शिव जी से चिढ़ता था। शिव जी को अनेक प्रकार के अभद्र शब्दों से, कपाली, अघोरी, ऐसे अनेक प्रकार के शब्दों से शिव जी को उलाहना करता था। समय बीतता चला गया, जगदम्बा बड़ी होते चले गई, बड़ी होते होते जगदम्बा युवावस्था में आई। युवावस्था में आई तो उस समय दक्ष क्या किए, दक्ष संहिता के रचना किए थे। तो दक्ष अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को स्थापित करने के लिए एक विशाल मंदिर के निर्माण किए, और उस विशाल मंदिर में नारायण जी को स्थापना करने के विचार किए। नारायण जी के विग्रह, तो जब नारायण जी के विग्रह को स्थापना करने के विचार किया तो विराट नारायण याग किए, नारायण याग। और नारायण याग में भगवान विष्णु के स्थापना करने के लिए पुरुष सूक्त के पाठ करने लगे। पुरुष सूक्त के पाठ करते हुए वैदिक अनुष्ठान करने लगे। अब वो मूर्ति को जैसे मंदिर के अंदर खींच रहे थे ले जाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति अंदर गया ही नहीं। सेवक लोग आए, बोले महाराज वो मूर्ति तो अंदर जा नहीं रहा है। बोले सैनिकों की संख्या बढ़ा दो, सेवकों की संख्या बढ़ाओ। फिर खींचे, फिर मूर्ति अंदर नहीं गया। बोले और संख्या बढ़ाओ, फिर अंदर नहीं गया। क्यों नहीं जा रहा था वो मूर्ति अंदर? क्योंकि उस मूर्ति में भगवान शंकर की कमी था। नारायण जी के पूर्ण प्रतिमा क्या है? नारायण जी के पूर्ण प्रतिमा जब आप लोग देखते होंगे, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। नारायण जी का पूर्ण वास्तविक स्वरूप क्या है? नारायण जी ऐसे अनंत सैया में, यानी शेष सैया में भगवान ऐसे लेटे रहते हैं, और नाभि से ब्रह्मा जी भासमान, और उनके चरणों में महालक्ष्मी, और नारायण जी के जो चतुर हाथ रहते हैं, एक हाथ नारायण जी का ऐसे रहता है,
शेष के पीठ में एक हाथ ऐसे रहता है, जहां पे नारायण जी का हाथ ऐसे रहता है उसके नीचे में शिवलिंग रहना आवश्यक है। यदि शिवलिंग वहां नीचे में नहीं है तो नारायण जी की मूर्ति पूर्ण नहीं कहलाता, वो अपूर्ण मूर्ति है फिर। और दक्ष चूंकि शिव जी से चिढ़ता था, भगवान शंकर से जलता था, तो शिव जी होना नहीं। वो भगवान शंकर के चिड़ में ना त्रिदेव एक साथ रहना आवश्यक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो भगवान शंकर की मूर्ति वहां बनवाया ही नहीं था, लेकिन वो बनाने वाला जो कलाकार था विश्वकर्मा मूर्तिकार, वो मूर्ति बना के रखा था। दक्ष बेचारा वहां पे वो नीचे जो पूंछ रहता है ना, पूंछ का जो सर्प का अंतिम छोर, उस पूंछ में भगवान शंकर भासमान रहते हैं लिंग स्वरूप में। आपाताड़ नवस्थड़ंत भुवन ब्रह्मांडमायुस्पृज्योतिस्फाटकलिंगमौलिविलसत् अस्तो कल्पतमेकमीश मनिशं रुद्रानवाकञ्च पञ्चायद्रपसिकशब्दयत् धृतपदं विप्रो अविछञ्जच्छिवं पीठं यस्य धरित्रे जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवन्यक्नेत्रं कुक्षिः सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशदिशि वसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। ब्रह्मांडो व्याप्तदेहावसति मरुजावासमाना भुजंगे कंठे कालाकवर्धा घटितशिखरा शण्डकौदण्डहस्ता त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकृति विभवान प्रेक्षंत सक्षम। तो दक्ष वहां रखे नहीं थे, इसीलिए अपूर्ण मूर्ति कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो अंदर जाए, इसलिए नहीं जा रहे थे। दक्ष को आकर के बोले महाराज तो अंदर जा नहीं रहा है। दक्ष विचार किए तो नारायण जी शायद प्रसन्न नहीं है। हालांकि दक्ष भी जान रहे हैं कि शिवलिंग के कमी है इसलिए नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ईगो झुकेगा नहीं। ये वाला था दक्ष, बोले मैं जाने नहीं दूंगा, बोले मैं वहां भगवान शंकर को स्थापित नहीं करूंगा। वो अघोरी शमशान में रहने वाले निवास, शमशान में वास करने वाला अघोरी, वो कपाली, बोले दक्ष के इस सभ्य संसार में उस अछूतों का स्थान नहीं है। सोचो भगवान शंकर को ऐसे बोलते थे। हम नारायण को और प्रसन्न करेंगे, नारायण याग करेंगे। पारिजात पुष्प की आवश्यकता पड़ेगा। कश्यप ऋषि आके बोले नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में पारिजात की आवश्यकता पड़ेगा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले सरस्वती नदी के तट में मिलेगा। पारिजात मतलब जानते हो ना, उसको हर सिद्धि भी बोलते हैं, हर श्रृंगार। हर श्रृंगार बसे है काया, यही वाला, ठीक है। तो हर श्रृंगार पारिजात वो समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष है। आप लोगों को वहां बताया था मैं विस्तार से। माता सत्यभामा की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान स्वर्ग से लेके आए थे उसको, इंद्र से लड़ करके अपने पत्नी के लिए। तो पारिजात लाएगा कौन? माता सती युवावस्था को प्राप्त हो गई थी। माता सती को बचपना से ही शिव जी के बारे में बताए ही नहीं थे। क्यों? कहीं इसको उससे प्यार हो गया तो है, तो उसको बचपना से ही शिव नाम से ही अलग रखे थे। मतलब सती जब से जन्म हुआ था, युवावस्था को प्राप्त हुई थी, वो ना तो शिव जी को जानती थी ना शिव नाम को सुनी थी। शिव जी से संबंधित यानी दक्ष किसी भी प्रकार ये शिव जी से बदला लेने के लिए ऐसे कर रहा था। शिव जी मेरे पिता के गला काटे हैं ना, मैं उसकी शक्ति तो मेरे पास है, तड़फा दूंगा उसको शक्ति के बिना, शक्ति को उसको नहीं दूंगा, तड़फेगा वो शिव, वो अघोरी। ये सोच करके सती को शिव से पृथक रखे थे। लेकिन नियति में जिसको जहां जिससे मिलना है वहां उससे मिलन होगा ही श्रोता समाज, है ना। कोई कितना भी दूर क्यों न रहे, यदि आपके प्रारब्ध में किसी से मिलना लिखा है तो मिलन होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकते। और शक्ति तो बनी ही शिव के लिए है, उसको यदि वहां मिलना लिखा है तो मिलेगा ही। ये हमारे उपाचार्य जी, इनकी इच्छा था मैं कभी गुरु जी को सामने से देखूंगा कि नहीं। उनके नियति में मिलना लिखा था, आ गया यहाँ और हमारे सबसे सामने में वही बैठे हैं। यह है प्रारब्ध, जिसको जहां लिखना मिलना लिखा है प्रारब्ध में वो मिलेगा ही, है ना। वो तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, क्योंकि हमारे जन्म से पहले हमारे प्रारब्ध के रचना हो जाया रहता है। हमारे जन्म से पहले हमारे प्रारब्ध के रचना। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूं मणिनाथ। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, माता सती को तो शिव से मिलना ही है, उसका तो जन्म ही शिव मिलन के लिए हुआ है, शिव जी से मिलने के लिए। तो माता सती आके बोली पिताजी यदि आपके आदेश हो तो मैं पारिजात लेके आऊं। बोले जाओ बेटी, लेकिन कुछ सखियों को साथ में ले जाओ। बोले माता सती, माता रोहिणी, माता रेवती, माता दीति अदिति और कुछ सखियों को साथ में लेके, कुछ सेविकाओं को साथ में लेकर के सरस्वती नदी के तट पर चलने लगी। एक एक करके पारिजात पुष्प चयन करने लगी। अचानक एक तितली आया।
तितली आके सती के सामने उड़ने लगे। जब तितली उड़ने लगे तो तितली के सौंदर्य को देख के सती मोहित हो गई। थोड़े चंचल स्वभाव था सती का, मोहित हो गई। वो तितली के पीछे पीछे जाने लगी। अचानक सरस्वती नदी के तट में पहुंची। उस तट में कमल के पत्ते के ऊपर में एक रुद्राक्ष की माला था। आज सती पहली बार उस रुद्राक्ष की माला को देखी। इससे पहले सती रुद्राक्ष नहीं देखी थी, क्योंकि मैं बताया ना, शिव से संबंधित सारे चीजों से उसको अलग रखे थे। उस रुद्राक्ष को देखते ही सती को आकर्षण होने लगा। स्वाभाविक बात है, शक्ति है तो शिव की चीजों से आकर्षण तो होगा ही। रुद्राक्ष को उठाई सती, अपने हाथ में ली। अचानक पीछे से उसकी बहन आई, रेवती, रोहिणी, कहने लगी, सती ये क्या कर रहे हो? यह पवित्र है। सोचो, रुद्राक्ष को अपवित्र है कहते हैं। यह पवित्र है, यह शैव लोगों के धारण करने का चीज है। हमारे दक्ष सभ्यता में, हमारे पिताजी के संस्कृति में इसको अपवित्र माना गया है, इसको छोड़ दो। सती चूंकि अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी, और दक्ष भी अपने सारे बेटियों में सबसे ज्यादा प्रेम सती से ही करते थे, और सती भी अपने पिताजी से सर्वाधिक प्रेम करती थी। तो सती उस रुद्राक्ष को पिता के प्रेम के कारण पुनः छोड़ दी। सती के मन तो नहीं कर रहा था छोड़ने का, क्योंकि शिव का है तो आकर्षण तो रहेगा। तो शिव जी के भुजाओं से टूटकर गिरा हुआ रुद्राक्ष था, उठा ली सती। तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी छोड़ी। छोड़ने के बाद अब सती वहां से आगे गई। वो तितली फिर अचानक दिखा। तितली दिखा तो तितली के पीछे पीछा करते चले गई सती। तो सती मदहोश हो गई, उसको होश नहीं था वो जा कहाँ रही है। नियति उसको ले जा रहा था वहां जहां से उसको शिव के पास पहुंचना था। प्रारब्ध। ये नारायण जी लीला कर रहे हैं। नारायण जी परम मायावी हैं, श्रोता समाज। सती उसके पीछे पीछे जाने लगी। एक एक करके उनके सारे सखी छूट गए, उनके सहेली छूट गए। ये क्या छूट रहे हैं? नारायण जी छोड़वा रहे हैं, है ना, नारायण की माया। सब लोग उससे अलग होते गए। अकेली सती बच गई। सती ये देख भी नहीं रही कि मेरे पीछे कोई है कि नहीं है। उस तितली के पीछा करते करते अचानक पहुंची सरस्वती नदी के उस तट पे, जहां पे विचित्र शमशान था। चमड़े जलने के सुगंध आ रहा था। धो-धो करते हुए चिता धधक रहे थे, कईयों की मात्रा में चिता जल रहे थे। सती ऐसे दृश्य पहली बार देखी, घबरा गई। अघोरी लोग बैठे हुए थे, नागा लोग बैठे हुए थे, निर्वस्त्र पुरुष लोग बैठे हुए थे, और अनेक प्रकार के शरीर में भस्मादि लेपन किए हुए ओंकार ध्वनि कर रहे थे। यज्ञ चल रहा था, शुक्ल यजुर्वेद के पाठ कर रहे थे। रुद्र सप्त प्रकटते भगवान प्रयच्छन्त साक्षम अग्नाविष्टा सजोस सेमाबद्धन्त वांगिरः तम नर्वाजभिरागतम। सती देखी, घबरा गई, मैं यहाँ कहाँ आ गई? यह पवित्र, क्योंकि सती अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी ऐसे शमशान वमशान पहुंचूंगी, इतना विचित्र भयावह भयानक भयानक पुरुष लोगों को देखूंगी। सती के पंच प्राण घबराने लगे। सती के शरीर से प्रश्वेद निकलने लगे, पसीना। अचानक पीछे से एक ऋषि आए। आकर के ऋषि कहने लगे, पुत्री। सती पलट के देखती है, अलौकिक सौंदर्य था उस ऋषि में। भस्म धारण किए थे, गेरू रंग के वस्त्र पहने थे। बोले, आप कौन हो मुनिराज? वो मुनिराज कहने लगे, पुत्री हमारा नाम दधीची है। बोले, आपके ललाट में क्या लगा है? बोले, यही तो सार है पुत्री। बोले, जीवन के अंतिम सच्चाई यही है जो मैं अपने ललाट पे धारण किया हूं। हम शैव हैं। नियति में जिसका मिलन जहां पे लिखा रहता है वहां पे वो पहुंच जाते हैं पुत्री। पर तुम्हारा नियति था ही कि तुमको दधीची से मिलना था, इसलिए तुम दधीची के आश्रम में आए हो। दक्ष पुत्री का दधीची के आश्रम में स्वागत है पुत्री। मैं जानता हूं तुम यहाँ पारिजात के खोज के लिए आए हो। दधीची उनका स्वागत किए। स्वागत करने के बाद बोले, आओ पुत्री, तुमको मैं साथ में लेके चलता हूँ। सती दधीची के पीछे पीछे चलने लगी। उसके पर्वत के श्रृंखला पे पहुंची, जहां पर एक विशाल लिंग स्थापित थे। शुद्ध स्फटिक संकासम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम शंखंद भानुमति सार्दुर्लचरमंबरम काल ब्याल कराल भूषणधर गंगा संकम प्रियम। सती वहां पे पहुंची। पहुंचने के बाद बोली, पुत्री तुम्हारा यहाँ आना पूर्व निर्धारित था। बोले, मैं समझी नहीं। बोले, जो कुछ घटना आज घटित हो रहा है पुत्री, ये सारे घटना पूर्व में कहीं ना कहीं निर्धारित रहता है। तुम्हारा यहाँ आना लिखा ही था, इसलिए तुम यहाँ आए हो। तुम स्वयं की इच्छा से नहीं, प्रारब्ध तुमको यहाँ लेके आया है। क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं मेरे प्रभु की इच्छा से। और मैं ये भी जानता हूं तुम यहाँ पारिजात पुष्प के लिए आए हो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता के यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में नारायण जी प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तुम यज्ञ को विस्तार करने के लिए पारिजात की आवश्यकता पड़ा है। किंतु तुमको बता दो पुत्री, पारिजात लेके जाने के बाद भी तुम्हारे पिता के यज्ञ सफल नहीं होगा और नारायण अंदर नहीं जाएंगे। बोले, आप क्या कह रहे हो? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पुत्री
अपूर्ण मूर्ति का भला प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? वो मूर्ति तो अपूर्ण है। बोले क्या अपूर्णता है? बोले उसको तो तुम स्वयं जानो पुत्री। एक काम करो, वो देख रहे हो शिवलिंग? सती पहली बार अपने जीवन में शिवलिंग देखी, विशाल शिवलिंग। बोले हाँ। बोले जाओ उसके समीप, उनको स्पर्श करना, उनको स्पर्श करके तुम्हारे पिताजी जो मूर्ति स्थापित किए हैं ना, उस मूर्ति को याद करना। याद करते ही आपे आप तुमको दिख जाएगा कि वो मूर्ति पे कहाँ पे क्या कमी है। समझ जाना वो वहां पे वही कमी है, इसीलिए वो मूर्ति अंदर नहीं जा रहे हैं। सती बोली ठीक। अब सती वो शिवलिंग के सामने चलने लगी। पहली बार सती शिव के करीब आ रही है, इससे पहले सती शिव के करीब नहीं आई थी। जैसे जैसे चलने लगे देवता लोग प्रसन्न होने लगे। उधर भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं वियोग की अवस्था में। भगवान शंकर को किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सती उनसे विरक्त और सती से अलग हुए हैं, तो भगवान शंकर विरक्त हो चुके हैं। संसार में कई ऋतु आ रहे हैं, कई ऋतु जा रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा अविचल ध्यान लगाए, वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वृष्टि भिगाए न धूप सुखाए, पवन से न डोले वो सबको हराए। यानी कि न भूमिर न चापो न वहनि न वायु न चाकाश आस्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्र मूर्तिस्तमीडे। वैराग्य के चरम सीमा में बैठे हैं भगवान महादेव। किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई प्रेम नहीं। सती करीब चलते गई, सारे देवता प्रसन्न होने लगे। बोले शिव और शक्ति का मिलन होने वाला है। जाते जाते सती जैसे शिवलिंग के सामने पहुंची, सती के शरीर के तापमान बढ़ने लगा, क्योंकि शिव को स्पर्श करने जा रही है। जैसे शिव को स्पर्श के पूरे सती के शरीर में ज्वर चढ़ गया, तापमान चढ़ गया, पूरे शरीर गर्म हो गए, शरीर से प्रश्वेत निकलने लगे, पसीना निकलने लगे। सती कांप गई, नेत्र बंद की। नेत्र बंद करते ही सती को वो दिखने लगा, वो नारायण जी के जो सर्प हैं वहां पे शिवलिंग के कमी है, तो सती कांप गई। इधर दधीची देखे सती शिवलिंग को स्पर्श किए है। शिव और शक्ति को एक साथ पहली बार आज सबसे पहले देखने वाले कौन? भगवान शिव और शक्ति को पहली बार साथ में देखने वाले कौन? दधीची जी। तो दधीची जी प्रार्थना करने लगे। दधीची भगवान सर्वेश्वर शिव के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद सती कांप गई। अचानक सती नेत्र खोली। सती को लगने लगा हो ना हो ये ऋषि कौन है मैं जानती नहीं, ये निर्जन स्थान है, कहीं ये मेरे पिताजी के शत्रु तो नहीं है, मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र में मुझे फंसा तो नहीं रहे हैं। इस प्रकार विचार करके सती तुरंत वहां से अलग हटी। तुरंत सती के तापमान वहां शांत हो गए, ज्वर शांत हो गए। उसके बाद कहती है आप कोई छलिया हो, शायद आप मेरे पिताजी के शत्रु हो, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। दधीची कहते हैं हम किसी को क्या भ्रमित करें पुत्री, हम तो सत्य के उपासक हैं, सत्य के साधना करते हैं, सत्य की आराधना करते हैं, क्योंकि सत्य के स्वरूप तो केवल हमारे शिव हैं, क्योंकि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। ये लो पुत्री पारिजात तुम्हारे काम आएगा, लेकिन ध्यान रखना पुत्री, जब तक के हमारे महादेव उस नारायण के प्रतिमा में स्थापित नहीं होंगे तब तक नारायण अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे पिता प्रयास कर ले। दधीची की पत्नी पारिजात पुष्प देती है, सती पारिजात लेके आई, दक्ष के यज्ञ चलने लगा। अब सती चले गई वो विश्वकर्मा के पास। कौन विश्वकर्मा? शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाले। जा करके शिल्पकार से कहे शिल्पकार मूर्ति तुमने बनाया है? बोले हाँ। राजपुत्री, राजा की बेटी थी? बोले हाँ राजपुत्री। बोले उस मूर्ति में क्या कमी है शिल्पकार? बोले उस मूर्ति में शेष नाग के पूंछ में भगवान नारायण के हाथ के नीचे शिवलिंग रहना था, और वहाँ शिवलिंग नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता शिव से द्वेष रखते हैं, इसलिए वहाँ मूर्ति स्थापित नहीं किया। बोले क्या वो मूर्ति मुझे दे सकते हो? बोले ना राजकुमारी, क्योंकि तुम्हारे पिता को यदि पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें मूर्ति दिया है तो तुम्हारे पिता मुझे प्राण दंड दे देंगे। बोले उसकी चिंता तुम छोड़ दो शिल्पकार, मुझे मूर्ति प्रदान करो। ठीक, वो मूर्ति को शिल्पकार सती, अब राजपुत्री का आदेश है, राजकुमारी का आदेश है, तो वो मूर्ति सती को दिए। सती शिवलिंग को अपने आंचल में छिपाई। देवता लोग प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जगदम्बा अपने आंचल में अपने प्रेमी को, अपने पति को, अपने भगवान को पहली बार जगदम्बा धारण की है, और छिपा करके सती आई। आने के बाद दक्ष यज्ञ चलने लगा। मूर्ति को खींचने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी नहीं खिंचा रहा था, तो सती चुपके चुपके आई, अपने आंचल से शिवलिंगों को निकाली और शेष नाग के पूंछ पे रखती है। जैसे पूंछ पे रखे, सैनिक लोग खींच रहे थे, पहलवान लोग खींच रहे थे, तुरंत नारायण जी अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करके नारायण जी स्थापित हुए। सब लोग जय घोष करने लगे, नारायण जी
जी के जय जयकार ध्वनि करने लगे। दक्ष प्रसन्न हो गए, बोले नारायण जी अंदर प्रवेश किए, देखो हमारी साधना, हमारे योग्यता, हमारे श्रेष्ठता, हमारे वेद मंत्र का प्रभाव। नारायण प्रसन्न होकर के स्वयं अंदर प्रवेश किए। दक्ष प्रसन्न होकर के अंदर गए, जाकर के नारायण जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके जैसे सिर उठाते हैं, देखते हैं वास शेष नागे के पूंछ में शिवलिंग स्थापित है। दक्ष का दिमाग खराब हो गया, बोले किसने स्थापित किया इसको यहां? पूरा सभा सन्नाटा, सन्न रह गया, सब शांत। दक्ष के साथ से सब डरते थे। सती आई, सती आकर के कहते हैं पिताजी इस लिंग को मैंने यहाँ पे रखा है पिताजी। बोले क्यों? बोले मेरे को शिव से कोई मतलब नहीं है पिताजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि ये मूर्ति अंदर नहीं जाता तो संसार आपके भक्ति पे उंगली उठा देते पिताजी, आपके निष्ठा पे, आपके कर्तव्य परायणता पे उंगली उठाते कि दक्ष में क्या योग्यता कि नारायण के प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा पाया। मेरे पिताजी का संसार में अपमान होता, कहीं मेरे पिता का अपमान न हो। मैं इसलिए आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इस लिंग को यहाँ पे रखी हूँ पिताजी। बोले तुमको लगता है इस लिंग को यहाँ पे स्थापित करके तुमने हमारा सम्मान बढ़ाया है सती, लेकिन तुमने हमारा और घोर जघन्य अपराध किया है, हमारा अपमान किया है। दक्ष और सती के चर्चा चल ही रहा था कि उस सभा में दधीची जी पहुंचे, भस्म उड़ाने लगे, डमरूनाद करने लगे, जय घोष करने लगे, हर हर महादेव। दक्ष देखे पलट के दधीची आए हैं। दधीची को देखते ही दक्ष आग बबूला हो गए, क्योंकि दक्ष कोई भी त्रिपुंडधारी को देखता था तो उसके पारा गर्म हो जाता था। बोले शिव जी से संबंधित कोई भी व्यक्ति को देखता था, और दधीची शिव जी के परम भक्त थे और वो भस्म को पवित्र मानते थे, और वो वैष्णव थे, वो तो इत्र गंध कपूर चूर्ण आदि छिड़काव करने वाले थे। बोले भस्म, बोले उसके सभा में भस्म उड़ा दिया, बोले मुर्दा का राख। बोले अघोरी के अनुयायी लोग आ गए। बोले मैं जानता था दधीची। दक्ष ने कहा मैं जानता था दधीची, मेरी पुत्री सती को तुमने ही भ्रमित किया है। दधीची कहते हैं तुम्हारे पुत्री को भला कौन भ्रमित कर सकता है दक्ष, वो तो स्वयं आदि शक्ति है, संसार उसके माया से विमोहित रहती है। यमाराध्य विरंचरस्य जगत त्रष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं समद्वया चया योगिभिः यामाद्यं प्रकृति वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थ विज्ञः परा। सत्य को तुम नहीं स्वीकार रहे हो दक्ष, लेकिन मैं जानता हूं सत्य को, क्योंकि मैं सत्य का उपासक हूं। तुम्हारी पुत्री आदि शक्ति है, उसको मैं क्या भ्रमित करूं, वो संसार को भ्रमित करती है अपने मोह से। दक्ष कहता है तो यहां तुम अपने शिव को सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने संसार में शिव की उपासना बंद करवा दिया था, तो तुम्हारे वो अघोरी, वो कपाली, वो तांत्रिक शिव, तुम सारे शैवों के आराध्य, अपने आराध्य के पूजा करवाने के लिए मेरे पुत्री के सहारा लिए, ताकि मेरे नारायण के साथ उनका भी पूजा हो जाए। दधीची कहते हैं मेरे महादेव को पूजा की आवश्यकता नहीं है दक्ष, रीति नीति कर्म कांड विधि विधान की आवश्यकता आपके नारायण को है। मेरे महादेव तो एक बेल पत्ते में खींचे चले आते हैं, एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा एक बिल्व पत्र में? बोले हाँ। दक्ष बोले सैनिकों, सैनिक दौड़ते दौड़ते आए, बोले बिल्व पत्र लेके आओ। बिल्व पत्र लेके आए सैनिक, बिल्व पत्र के थाल लेके दक्ष के पास गए, बोले ये लो, बुलाओ अपने शिव को, जरा मैं भी तो देखूं, और ये मेरा सभ्य समाज भी देखे कि एक बिल्व पत्र में तुम्हारे शिव कैसे आते हैं। दधीची बिल्व पत्र को नहीं पकड़े, उस थाल को ही पकड़ लिए जिस थाल में बिल्व पत्र था। सती के पास आए, आकर के कहे पुत्री उठाओ बिल्व पत्र पुत्री। सती डर रही थी, बोले डरो मत पुत्री, उठाओ बिल्व पत्र और बुलाओ अपने शिव को, अपने शिव को। सती से कहे बुलाओ अपने शिव को, वो आएंगे पुत्री। एक बिल्व पत्र पे आते हैं, शिव को सच्ची श्रद्धा चाहिए पुत्री, एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च,
कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। बुलाओ पुत्री। सती बिल्व पत्र उठाई, आह्वान करने लगी, भगवान शिव को बुलाने लगी। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जब शिव का आह्वान करने लगी, जैसे सती शिवनी आए, दक्ष उपहास करने लगे, दधेचे तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे शिव एक बिल्व पत्र में चले आते हैं। दधीची बोले आएंगे दक्ष, शायद सती के पुकार में कुछ कमी रह गया होगा। बोले पुत्री घबराओ मत, बुलाओ शिव को पुत्री। सती के आंख में आंसू आया। जैसे सती के आंख आंसू से भर गया, तुरंत वो पूरे सभा भस्म ध्वलित हो गए। जिस सभा में पूरे ऋषि मुनि देवता लोग खड़े थे, जिस सभा में यज्ञ चल रहा था, पूरे सभा भस्म 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 चारों ओर उड़ने लगा। ओंकार ध्वनि गूंजने लगे। स्वतः वहां शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण होने लगा। दक्ष चारों तरफ देखता है, बोले क्या हो रहा है। शंख ध्वनि होने लगे, डमरू नाद होने लगे, डमट 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 निनाद डमट डमर एवं। सती की आंखों से आंसू बहने लगा। आंसू बहते बहते गालों तक आया। उस सभा में भगवान शंकर के चरणार बिंद दिखने लगे। कार चरण कृतम वाह। आंखों से आंसू बहते बहते उनके ठुड्डी तक आया। उनके भगवान शंकर के चरणार बिंद ऊपर भासमान होने लगे। उनके घुटना दिखने लगे, उनके कमर दिखने लगे। कमर में बंधा हुआ रक्त वस्त्र दिखने लगा, कमरबंद। उसके बाद उनके नाभि दिखने लगे। नाग यज्ञोपवीतम, नाग का यज्ञोपवीत दिखने लगा। उनके हृदय वक्षस्थल दिखने लगे। वक्षस्थल के बाद रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा, रुद्राक्षमाला दिखने लगे। गलारुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशादिबालम, मुंडमाला दिखने लगे। उसके बाद वासुकी कंठभूषणम करालम ज्ञानहत्यवाट, काला नाग दिखने लगे। कंठ दिखने लगा, नीले रंग के कंठ। सती देखने लगे। उसके बाद जैसे सती के ठुड्डी से आंसू का बूंद नीचे गिरा, जमीन में स्पर्श होते ही भगवान शंकर का मुखमंडल दिखने लगा। अलौकिक सौंदर्य छटा। ध्यायं नित्यं महेशं रजतकिरणे भक्चारु चंद्रावतंसं, चांदी के चंद्रमा धारण किए हुए, तांबा रंग के जटा भगवान शंकर के, गौर वर्ण त्रिपुंड याश्चललाटम त्रिपुंडम धार्यते सदा। वहां जितने लोग खड़े थे सब दक्ष को छोड़ के भगवान महादेव को देखने लगे, जय घोष करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर को सती स्वतः भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगी, चलने लगी। आते आते करीब पहुंचते पहुंचते पूरे भीड़ को फाड़ते हुए, भीड़ से बीच में निकलते निकलते शिव के करीब पहुंची। देखी पहली बार भगवान शिव को, क्या अलौकिक सौंदर्य भगवान शंकर का। भगवान महादेव के स्तवन करने लगी भगवती सती। उनके स्वरूप को देखी, उनको उनसे प्रेम हो गया स्वतः। वहां जितने लोग थे सब जय घोष करने लगे। अब दक्ष और चिढ़ गए। दक्ष के सभा में भगवान शंकर आए और सब लोग दक्ष को छोड़ के भगवान शंकर ही को देख रहे हैं। और ऋषि लोग भी देख रहे हैं, सारे देवता लोग भी देख रहे हैं। उस सभा में दक्ष के भगवान भी खड़े थे। दक्ष के भगवान कौन? नारायण जी। और देख रहे हैं कि दक्ष के भगवान भी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। दक्ष का कहां से दिमाग खराब नहीं होगा। दक्ष के बाप ब्रह्मा जी, वो भी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। दक्ष अब व्याकुल हो गए। फिर दक्ष कहता है दधीची यही है तुम। उसके बाद भी देखो उसका ईगो, बोले यही है तुम्हारा महादेव। देखो मेरे सभ्य समाज, यही है वो अघोरी जिसको ये दधीची संसार में पूजा करवाना चाहता है। दधीची बोले मेरे महादेव को पूजा की आवश्यकता। दक्ष ये तुम्हारा सौभाग्य है या ये तो नारायण की इच्छा रहा था, इसलिए यहां मेरे आराध्य आए हैं। और यदि तुम यहां मेरे महादेव का अपमान किए तो मेरे महादेव की कृपा से इतना सामर्थ्य मैं इस सभा को भी भस्मीभूत कर सकता हूं। भगवान महादेव शिव उवाच। फिर भगवान शिव कहे दधीची, दधीची शांत। इशारा किया दधीची को, चुप दधीची। भगवान महादेव दक्ष को देखे, बोले दक्ष मेरा अपमान? मैं तो वैरागी हूं दक्ष। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना।
पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। दक्ष, चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्वरूप दिखलाता हूं। तू जानना चाहता है ना दक्ष मैं कौन हूं? तो चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्वरूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूं। मैं अखिल विश्व की सृष्टि हूं, मैं मनुज हृदय की श्रद्धा हूं। जब सत्य जागता है मुझ में तब सत्ययुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग कहलाता हूं। जब काम क्रोध मद लोभ जगे तब कली काल कहलाता हूं। और दक्ष, मेरे निंदा मेरे अपमान करके तुम्हें लगता है कि तुम मुझको अपमानित कर दिए। मेरा अपमान कोई नहीं कर सकते दक्ष, क्योंकि मैं सम्मान और अपमान से परे हूं। तुम मेरे शत्रु नहीं हो दक्ष, तुम आदि शक्ति के पिता हो, आदरणीय हो। और यदि मेरे साथ युद्ध की इच्छा है तो मैं युद्ध चाहता ही नहीं हूं दक्ष। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि तू मेरे से युद्ध नहीं कर पाएगा दक्ष। बोले सहपाव यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात तभी करना। सहपाव यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात तभी करना। भयभीत पराजय से गर हो रण की शुरुआत नहीं करना। भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होने के बाद सारे ऋषि मुनि वहां से चले गए। नारायण जी अपने लोक चले गए, ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। दक्ष और व्याकुल हो गए। दक्षई के सभा में कोई और आके हीरो बन गया। वहां दक्ष इतना मेहनत किया था, इतना देर से विचारा, शास्त्र सहरसा पुरुष किया था। वहां भगवान महादेव के आते ही वाजश्चमय प्रसवश्चमय हो गया। तो दक्ष का दिमाग खराब हो गया और दक्ष फिर अपने निवास में आए। भगवान शंकर शिवलोक प्रस्थान किए, लेकिन सती शिव को देख डाली और सती को शिव से प्रेम हो गया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे चतुर्थ दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।